हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। आई होप आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है। ये लास्ट डे है स्किल ड्रिल का और ये क्लोजिंग सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपके जितने भी लोग हैं, जितने भी एएस हैं, अगर कोई रह गया है तो प्लीज सबको फटाफट से फॉलो अप कर लो। आई एम अबाउट टू बिगिन इन द नेक्स्ट 2 minutes। एंड या क्या प्लीज अपने अपने कैमरास को खोल लो। ठीक है, अपने अपने कैमरास को ओपन करके बैठो। गाइस, दिस इज द लास्ट कॉल। अगर कोई रह गया है तो प्लीज बुला लो। अगर कोई रह गया है तो प्लीज बुला लो, अपने सारे एएस का फॉलो अप कर लो। रिकॉर्डिंग में वो मजा नहीं आएगा जो लाइव में होगा। मैं कोई यहाँ पे भाषण देने नहीं आया हूँ। इट विल बी अ हाईली इंटरैक्टिव सेशन। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कोई रह गया है तो प्लीज 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 बुला लो। लास्ट कॉल।
सो हेलो एवरीवन, आई होप मैं आप लोगों को दिख रहा हूँ। अगर आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो प्लीज एक बार हैंड रेज करके मेरे को बता दो। ओके यार, बहुत सारे कैमरास ना अभी भी ऑफ है। प्लीज आप अपने कैमरास को ऑन करके बैठो। प्लीज टर्न ऑन योर कैमरास। नाइस। हाँ जी, सेम फेसेस। आकाश मेरी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, देवोजीत मेरी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, तानी मेरी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं मेरे को। ओके हाँ भाई, तो खाना वाना खा के आए हो ना? थोड़ा 1 घंटे से थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। ओके फाइनली हम लोग क्लोजिंग का सेशन आज करने वाले हैं। आई एम रियली सॉरी, पिछले 2 दिन से ये सेशन पोस्टपोन हो रहा था बिकॉज ऑफ सम रीजन और दी अदर। पहले तो मैं खुद ही दिल्ली से बाहर था, इसलिए मैं नहीं दे पाया। बट नाउ नेट स्लो है, कोई दिक्कत नहीं। इफ यू हैव अ जेन्युइन प्रॉब्लम और आप अपना कैमरा नहीं ऑन कर सकते, मुझे कोई इशू नहीं है। मेरा क्या है, मैं आपको एग्जैक्ट वो चीजें सिखाने वाला हूँ जिससे आपकी बिलिंग्स निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी। मैं सिखा के चला जाऊंगा। आपका फायदा, आपका नुकसान, आपकी प्रॉब्लम्स है, थोड़ा सा मैनेज करो। थोड़ा सा इधर उधर आने की कोशिश करो। नेट सच में अगर नहीं चल रहा, आपके कंट्रोल की प्रॉब्लम नहीं है, मत करो कैमरा ऑन। आई डोंट हैव एन इशू। बट जो लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं प्लीज करना, क्योंकि मैं उन्हीं से बात करने वाला हूँ। एंड हाँ, कैमरा ऑन करना, माइक बंद रखना। कोई माइक खोल के खास रहा है। Just give me a second, okay? Just give me a second. Let me call my host. हाँ जी। आज का सेशन बहुत ही सिंपल है, बट ये उन मेजर एक्टिविटीज में से एक है जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है, जिसको कहा जाता है क्लोजिंग। ठीक है? वॉइस लैग कर रही है, मेरी वॉइस लैग कर रही है, प्लीज मेरे को बता दो। सबके साथ में ऐसा हो रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं? क्लियर है ब्रो, क्लियर है। ओके अगर आप लोगों को मेरी वॉइस अच्छे से आ रही है तो बहुत बढ़िया। नहीं आ रही तो प्लीज अपना कैमरा ऑफ करके देखो, शायद आपके नेट के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। पार्टिसिपेंट्स कितने बैठे हैं यहाँ पे? 55। बहुत कम पार्टिसिपेंट्स है, बट इट्स ओके, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। एटलीस्ट जितने लोग यहाँ पे आज बैठे हुए हैं ना, प्लीज नोट्स बनाना। एग्जैक्ट स्क्रिप्ट्स मैं एंड में दूंगा, बट तुम्हारा माइंड खोल दूंगा कि क्लोजिंग होती कैसे है, पैसा निकलता कैसे है। अब सबसे पहला सवाल, क्लोजिंग होता क्या है, कौन बताएगा? सीधे शब्दों में मैं उठाऊंगा, मैं उठाऊंगा। ऐसे नहीं बताओगे आप। देवोजीत, ब्रदर, व्हाट इज क्लोजिंग अकॉर्डिंग टू यू? बहुत सिंपल सी चीज है, बता दो सीधे शब्दों में। सीधे शब्दों में बताओ तो फिर जो पर्सन के जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करके हमारा जो बिजनेस है उससे रिलेट करके उनको सोल्यूशन देना, इन शॉर्ट उसी से निकलना, उसी से देके उनको लाइफ में वैल्यू ऐड करके हम कैसे इस बिजनेस से उनको प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, लाइफ की जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स है। जैसे डायलॉग बोलते हैं, इफ देयर इज नो पेन देयर इज नो सेल। एक पर्सपेक्टिव, अगर पेन नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, तो डेफिनेटली वो बंदा नहीं करेगा। तो इन शॉर्ट क्लोजिंग में ये होता है कि जो पर्सन का जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करके उसका जो प्रॉब्लम है हमारा बिजनेस से कनेक्ट करके जो इन शॉर्ट हमारा जो ट्रू से निकलना होता है, ये होता है मेरे हिसाब से। देवोजीत, आपने बिल्कुल सही कहा, बट अगर मैं आपसे कॉम्पैक्ट करके एक वर्ड में पूछूं कि क्लोजिंग क्या होता है, तो क्या बोलोगे? व्हाट इज क्लोजिंग?
सीधी निकालना है, सिंपल सी बात। यही आंसर चाहिए था मुझे। अपने दिमाग के ढक्कन सब खोल लो। क्लोजिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने लीड्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो, वो आप थ्रू आउट पूरी फनल में करते रहोगे। क्लोजिंग का मतलब होता है बिलिंग। अब मैं आपको एक लाइन बताता हूं, ओनली एंड ओनली व्हेन द अमाउंट हिट्स योर अकाउंट और ही कंप्लीट्स द बिलिंग, इसको बोलते हैं क्लोजिंग। वरना सिर्फ क्लोजिंग तो 10 होती है दिन में। ओके, कीप राइटिंग। जितेश भाई ने पहली बार में हमको चार्ट पे बता दिया था, बट स्टिल आई वांटेड टू इंटरेक्ट। थैंक यू सो मच जितेश भाई। ओके, अब कोई भी अपना माइक जो है ना अननेसेसरीली प्लीज अनम्यूट मत करना। मैं खुद आप लोगों से बात करूंगा, मैं कोई यहाँ पे ट्रेनिंग देने नहीं आया। मैं आप लोगों से इंटरेक्ट करके आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देने आया हूँ। आपकी बिलिंग्स जो निकलती ना, अब निकलने लग जाएंगी, टेंशन मत लो। कन्वर्टिंग अ लीड इनटू अ सेल इज नॉट क्लोजिंग, completing the transaction is closing। लीड को सेल में कन्वर्ट हर कोई कर देता है, बिलिंग कितनों की होती है ये मैटर करता है। क्योंकि जब तक बिलिंग नहीं होगी ना उसे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ना उसे वैल्यू मिलेगी, ना आपको आपका स्टाफिन मिलेगा, कमीशन मिलेगा। समझे? सो क्लोजिंग की डेफिनेशन अपने माइंड के अंदर क्लियर रखो। क्लोजिंग इज नॉट कन्वर्टिंग अ लीड इनटू अ सेल, क्लोजिंग इज कंप्लीटिंग अ ट्रांजैक्शन ऑफ मनी, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, उसको बोलते हैं क्लोजिंग। ठीक है? और अगर सरल भाषा में आप जानना चाहते हो कि क्लोजिंग, मैंने अपने अपलाइन को क्लोजिंग दी, आप बोलते हो ना मैंने अपने अपलाइन को क्लोजिंग दे दी, उन्होंने क्लोजिंग कर दी, उसके बाद आता है थर्ड फॉलोअप। वो मैंने फनल के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन करा था, आज भी एक्सप्लेन कर दूंगा, टेंशन मत लो। 4 फॉलोअप्स आर एट लीस्ट रिक्वायर्ड टू क्लोज अ प्रोस्पेक्ट। 4 फॉलोअप्स आपको लगेंगे। और पागल नहीं हूं जो चिल्ला रहा हूं, अपनी पिच को खराब कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूं, लिखो। ओके, बहुत सारे कैमराज ऑन है, आई एम वेरी हैप्पी, अच्छी बात है। नाउ क्लोजिंग की डेफिनेशन समझ में आ गई? नो दिक्कत, बहुत बेसिक। व्हाट इज द थ्योरी ऑफ क्लोजिंग? क्लोजिंग की थ्योरी क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। आप टेंशन मत लो, मैं सिर्फ यहाँ पे ज्ञान पेल के नहीं जाऊंगा, मैं आपको एक्जैक्टली स्क्रिप्ट्स बता के जाऊंगा जिससे आपकी बिलिंग्स आने लग जाएगी। बट एटलीस्ट अपने माइंड के अंदर जो मेंटल ब्लॉक्स हैं उनको तो क्लियर करा जाए, राइट? देयर आर सम मेंटल ब्लॉक्स इनसाइड ईच एंड एवरी पर्सन, तभी तो उसकी बिलिंग्स नहीं निकल रही ना। हो सकता है आपके लिए क्लोजिंग की डेफिनेशन ही कुछ और हो, है ना? नाउ कौन बताएगा लोग लोग अपनी पॉकेट से पैसा कब निकालते हैं? मैं उठाऊंगा, मैं उठाऊंगा। नीरज, लोग किस सिचुएशन में अपनी पॉकेट से पैसा निकालते हैं? कोई एक कंडीशन देता हूँ, अगर आपको मैं प्रोस्पेक्ट कर रहा हूं तो आप कब अपनी पॉकेट से पैसा निकालने के लिए रेडी हो जाओ? बीइंग इन द शूज ऑफ अ प्रोस्पेक्ट, आपको क्या लगता या तो फिर मुझे किस चीज का डर होगा कि ये चीज चली ना जाए, है? या नहीं, तो फिर मैं उसके, हाँ, फियर ऑफ लॉस, या फिर मुझे वो चीज चाहिए, वांट, मैं अगर मेरी वांट है, मुझे चाहिए ही चाहिए एट एनी कॉस्ट, उस टाइम पे मैं ट्रांजेक्शन करूंगा। ठीक है, आपको क्या चाहिए नीरज अभी? वैसे कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा मटेरियल जो आपको चाहिए हो? मुझे, शूज चाहिए, शूज नाइकी के हाँ, वही चाहिए। चाहिए? चाहिए ही चाहिए ना? हाँ, चाहिए ही चाहिए। 10,000 के जूते 1 लाख में बेचूंगा, खरीद लोगे? हाँ। 10,000 के जूते, ध्यान से सुनो, 1 लाख में बेचूंगा, खरीद लोगे? आपको वही हम्म, सेम किसी और से 10,000 में मिल जाएंगे, मैं एक पेटी का बेच रहा हूँ, खरीदोगे? नहीं। गुड, सो यू हैव लर्नड योर लेसन। इट इज नॉट चाहिए ही चाहिए, इट इज व्हेन, जब कमोडिटी की वैल्यू प्राइस से ज्यादा हो, राइट? अगर आपकी अपॉर्चुनिटी की वैल्यू उसके पैसों से कहीं ज्यादा है, एक तो ये कंडीशन है जिसमें इंसान जो है वो पैसे जेब से निकाल देता है। ओके, थैंक यू सो मच नीरज फॉर ओपनिंग योर माइक, थैंक यू। ओके, ये पहली कंडीशन है। ओके, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। फॉर एन एग्जाम्पल, लेट्स टेक अ बेटर एग्जाम्पल। फिर बताइए भाई, हाँ जी बताएंगे। लेट्स टेक अ बेटर एग्जाम्पल। अगर आपको आईफोन मिल रहा है 20,000 रुपए के अंदर, तो फटाफट से ले लोगे ना? बढ़िया आईफोन मिल रहा है, बढ़िया कंडीशन में मिल रहा है, 20,000 रुपए का ले लोगे ना? आपको पता है उस कमोडिटी की वैल्यू जितना मैं प्राइस पे कर रहा हूँ उससे बहुत ज्यादा है।
है ना, है ना? ओके, सेकंड कंडीशन लिखो, या तो आप वैल्यू ज्यादा प्रोवाइड करो तो वो पैसा फटाफट से निकालेगा, या फिर कुछ होते हैं हाई टिकट प्रोडक्ट्स। मैं आपको सारी नॉलेज दूंगा, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट एफएलपी, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट अचीवर्स क्लब, मैं उस पर भी आऊंगा, बट आपको थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आनी चाहिए। अब हाई टिकट वो होते हैं प्रोडक्ट्स। अब मान लो 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, मैंने अगर वो प्रॉपर्टी अभी ले ली तो जिस एरिया के अंदर मैं वो प्रॉपर्टी बाय कर रहा हूँ वो आगे जाके इंडस्ट्रियलाइज होने वाला है, मेरी वो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी कि उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, आरओआई ज्यादा है। सेकंड कंडीशन में अगर आरओआई ज्यादा है तो वो इंसान फटाफट से पैसे निकाल देगा अपनी तरफ से। सेकंड कंडीशन में जब आरओआई ज्यादा होगा पैसों से तो इंसान जल्दी ऑटोमेटिकली निकालेगा, आपको कोई प्रेशर पुट नहीं करना पड़ेगा उसके। ये दोनों लो प्रेशर अप्रोचेस हैं, राइट इट डाउन। और इनको भूल मत जाना, इसमें वर्ड्स में बहुत प्रोफेशनल यूज कर रहा हूं, बट मैं आपको अच्छे से समझा के जाऊंगा कि इससे क्लोजिंग कैसे होती है, राइट? आई होप यू गाइज आर राइटिंग, रिपीट करो प्लीज। मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ क्या? ओके, बहुत सारे लोग रिपीट करने को बोलते हैं, कोई बात नहीं। अपनी जेब से ना लोग दो सूरतों में पैसा निकालते हैं, या तो आप उसको वैल्यू ज्यादा प्रोवाइड कर दो इन कंपैरिजन टू वो जो पे कर रहा है उससे ज्यादा, या फिर आप उससे पैसे, वो दूसरी कंडीशन में कैसे निकालेगा पैसा, आपको वो पैसे तो दे रहा है बट उसको ये समझा दो कि इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा आने वाला है तेरे को जितने तू अभी पे कर रहा है। ये दो कंडीशंस। एंड डोंट जस्ट राइट इट, प्लीज अच्छे से लिखना सो दैट यू रिमेंबर इट। ओके, अब फाउंडेशन, मेरी ट्रेनिंग का पैटर्न हमेशा सेम रहेगा। पर्पस क्या है, करना क्या है, उसकी फाउंडेशन क्या है, मैंने हर डे पे बताया आप लोगों को, दिस इज द लास्ट डे, इस बार भी बता रहा हूँ। क्लोजिंग की फाउंडेशन सिर्फ एक है, क्लोजिंग की फाउंडेशन सिर्फ एक है, दैट इज ट्रस्ट। The only objection the prospect is having inside their head is that they don't trust you. And याद रखना, it always begins from the invitation. आप लोगों को लगता है क्लोजिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ अ फनल, क्लोजिंग ही हो रही है पहले दिन से क्लोजिंग ही हो रही है। यू गाइज आर वर्किंग इन ऑर्डर सो दैट वो ट्रांजैक्शन करे, उसका पत्ता खत्म हो, उसका नया फेज स्टार्ट हो, फिर हम दूसरे बंदे के पास जाके उसकी ट्रांजैक्शन कराएं, राइट? आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, आप क्लोजिंग ही कर रहे हो। It always begins from the invitation. Always remember, the closing begins from the very beginning. From the very beginning, invitation से। कैसे, थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। रिलेशन वहीं पे बिल्ड होगा, नीड वहीं पे निकलेगी, है ना? आप उसको अपने काम का सारा इंट्रोडक्शन वहीं तो देने वाले हो। इनविटेशन में वो कुछ ऐसा बोल देगा जिसको आप क्लोजिंग में यूज कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लिखो। He will give his need in the invitation and later on you can use that need to get the billing out of his pockets. Always remember this. तभी मैं कहता हूं जब आप इनविटेशन करते हो, छोटा पीस ऑफ पेपर ले लो, पेन ले लो, लिखो कि सामने वाला चाह क्या रहा है आपसे। क्योंकि अगर वो जो चाह रहा है आपने दे दिया तो वो ₹1,00,000 भी पे कर देगा। आगे बढ़े। ओके, नाउ मैं सिर्फ यहाँ पे ना अभी सिर्फ आपको थोड़ा सा थ्योरी दे रहा हूँ, क्लोजिंग होती क्या है, ठीक है? इंसान पैसे कब निकालता है, क्लोजिंग की फाउंडेशन क्या है। तो ये मत सोचना कि मैं सिर्फ ज्ञान दूंगा और चला जाऊंगा, मैं स्क्रिप्ट्स भी दूंगा, बट आगे जो मैं स्क्रिप्ट्स देने वाला हूँ वो समझ ही नहीं आएगी अगर ये ज्ञान आपके माइंड के अंदर नहीं होगा, ठीक है? ओके आकाश? ओके, नाउ एक बहुत मैजिकल लाइन है, स्ट्रॉन्ग लाइन है, आप सब लोगों को पता होगा। सेलिंग आउट ऑफ द सीक्वेंस किल्स द सेल। सेलिंग आउट ऑफ सीक्वेंस किल्स द सेल। आज ना बिल्कुल ऐसे बैठना जैसे आपकी कोई कॉलेज की क्लास चल रही है और एक टीचर आपको पढ़ा रहा है, नोट्स बनाना दबा के,
ठीक है, क्योंकि ये क्लोजिंग का जो मामला है ना, ये मेंटल ब्लॉक्स की वजह से रुका हुआ है आपका। ऐसा कुछ नहीं है मैं यहाँ पे कुछ ऐसा बता दूंगा जो आपको बुक्स में नहीं मिलेगा या फिर जो आपको बाहर लोगों के पास नहीं मिलेगा, बट आपके मेंटल ब्लॉक्स को तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑब्जेक्शन कहीं भी नहीं है, ऑब्जेक्शन उसके माइंड में भी नहीं है। ऑब्जेक्शन तो बस दिखता है कि हाँ भाई पैसा बहुत बड़ी चीज हो गई, 30K इज अ ह्यूज अमाउंट, ऐसा कुछ नहीं है। इफ यू विल फॉलो द स्टेप्स, जो स्टेप्स हैं क्लोजिंग के, बिलिंग निकलेगी, हाई टिकट प्रोडक्ट्स की भी निकलती है। ठीक है, सेलिंग आउट ऑफ सीक्वेंस किल्स द सेल, इट इज अ गोल्डन स्टेटमेंट, इसको याद कर लो। अगर जब जब आप सीक्वेंस तोड़ोगे तब तब आपका जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, फनल है, वो खराब होगी। सीक्वेंस क्या कहता है? इनविटेशन दो, लीड निकालो, थोड़ा और रिलेशन बिल्ड करो, फील्ड फील्ड फाउंड निकालो, लगाओ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको। उसके बाद आपको सारी अपनी बिजनेस की इन्फॉर्मेशन दो। अपलाइन का इंट्रोडक्शन जरूरी है तो एडिफाई करके इंट्रोड्यूस कराओ। फिर उसने जो पहले दिन आपको बताया था इनविटेशन पे, उसी को पकड़ के उसको सेल कर दो। दैट्स इट, सिंपल सा सीक्वेंस है। बट अगर आप सीधा घुस जाओगे सेलिंग में, सीधा घुस जाओगे भाई मैं और फास्ट कर दूं इस प्रोसेस को, सीधा बोलूं भाई देख 30,000 रुपए लगेंगे और काम कर ले मेरे साथ, तो ऐसा कभी नहीं होगा। डोंट एवर ब्रेक द सीक्वेंस। और सीक्वेंस सिर्फ फनल में नहीं तोड़ना, एक एक स्टेप के अंदर भी सीक्वेंस मत तोड़ देना। सारी स्किल्डर उठा के देख लो, समझ में आ जाएगा 20% काम कौन सा है जिससे सेल्स निकलती है। उसमें सारा सीक्वेंस दे रखा है। 4 मिनट फोन पे बात करने के लिए 1 घंटा समझाया है मैंने। सो प्लीज आप अपने सीक्वेंस को ब्रेक मत करना, एग्जैक्ट स्क्रिप्ट दिए मैंने उसके। ओके, नाउ एक चीज याद रखना, और प्लीज कोई भी इस चीज को अदरवाइज मत लेना, ऐसे ही होती है क्लोजिंग। आप इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स और निकाल सकते हो, बट याद रखना, you will have to learn how to manipulate. You have to master manipulation. Or it is not a negative word. When you use manipulation for a negative action, तब वो negative है। मैनिपुलेशन तो आपको करना पड़ेगा, कस्टमर को कुछ नहीं पता, वो आपके पास खाली ब्लैंक आके बैठा हुआ है, उसको आपको वो सारी चीजें करवानी पड़ेगी जिससे वो आगे बढ़ेगा, जिससे सेल्स आएगी, क्योंकि आपको पता है एट द एंड ऑफ द डे वो आपको थैंक यू ही बोल के जाएगा। Sales is nothing but manipulating your prospect in such a way that he get what he wants and you get what you want. It is not a bad thing, but ये सच्चाई है। जिसको बुरी लग रही है सुनने में, I'm really sorry, but you are manipulating your prospects. अब एक चीज याद रखना, you will have to lead the conversation. आपको कन्वर्सेशन को लीड करना पड़ेगा, एंड फॉर दैट एक नया कॉन्सेप्ट खुलता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बहुत सारे लोग मिस कर रहे हैं। उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं, यू विल हैव टू मास्टर द आर्ट ऑफ आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। यू हैव टू मास्टर द आर्ट ऑफ आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। किसी ने वो बुक पढ़ी है, क्वेश्चंस आर द आंसर्स? एनीबडी? नहीं पढ़ी तो प्लीज पढ़ लेना, मेरे को राइटर का नाम अभी याद नहीं है, बट एक बुक है क्वेश्चंस आर द आंसर्स, वो पढ़ना। लिख लो यार, लिख नहीं रहे हो तो, वरना भूल जाओगे। समझ में आ रहा है पैटर्न क्या है? ट्रेनिंग को बिखरने नहीं दूंगा बिल्कुल भी, इधर अटेंशन दो मेरे पे, लुक एट मी। भाई ये वाला लाइन अप रिपीट करना। बिल्कुल कर देंगे रिपीट, जस्ट लुक एट मी। है अच्छा, अगेन बोल रहे हो आप, ठीक है, आई विल रिपीट। सबसे पहले मैंने बताया क्लोजिंग क्या होती है। क्लोजिंग एक प्रोसेस नहीं है, जब तक बिलिंग नहीं होगी, ट्रांजैक्शन नहीं होगी, क्लोजिंग को क्लोजिंग नहीं कहा जाता। अपने दिमाग के ढक्कन खोलो, उसमें फीड कर लो इस चीज को, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया थ्योरी क्या है क्लोजिंग की। थ्योरी में सिर्फ दो ही चीजें हैं, दो कंडीशंस हैं। उन दोनों कंडीशंस के बारे में मैंने आपको बताया। प्रोस्पेक्ट अपनी जेब से तभी पैसा निकालेगा जब आप उसको मनी से ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर दो। पहला कंडीशन ये था। दूसरा कंडीशन ये था, या तो उसको पता लगे कि यार पैसा ज्यादा है, बट जो मेरे को लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलने वाले हैं ना, वो इस पैसे से कहीं ज्यादा है। इन दो केसेस में ही वो निकालेगा पैसा। दीज आर द रूल्स, ये रूल्स हैं। नाउ उसके बाद मैंने आपको बताया इट स्टार्ट्स विद द इनविटेशन, ठीक है। बिगिनिंग से ही क्लोजिंग स्टार्ट हो जाती है। और अभी जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे थे,
That was you have to master the art of asking the right questions. आपको ये नोट्स है, सिर्फ बुलेट पॉइंट्स हैं, ये सारी चीजें यूज कैसे होती हैं अभी आप भी बताऊंगा इसी सेशन के अंदर. अब आप सही आंसर्स भी पूछ रहे हो, आपको क्लोजिंग के बारे में सब कुछ पता भी है. अब पॉइंट पे आते हैं, करना क्या. पॉइंट पे आते हैं, करना क्या है. एक चीज और लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको ह्यूमन साइकोलॉजी को के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना जरूरी है. यू हैव टू अंडरस्टैंड ह्यूमन साइकोलॉजी. ह्यूमंस किस टेंडेंसी के अंदर डिसीजन लेते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए. ओके और इसका एक सिंपल सी चीज ये है, सेल्स में या सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में भी, कहीं पे भी अगर आपको किसी से भी हाँ बुलवाना है ना, उस चीज के लिए, जिस चीज के लिए आप बुलवाना चाहते हो, यू हैव टू गेट हिम टू 4 yes. आपको उससे किसी 4 बातों पर हाँ बुलवानी है, 5वां yes वो अपने आप निकाल के देगा. समझ नहीं आया? मैं समझाता हूँ. एक कन्वर्सेशन है, आप उसके सामने फैक्ट्स रख रहे हो, आप उसके सामने उसकी नीड की बातें कर रहे हो, आपसे यस 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 एग्री करेगा, एंड में आप बिलिंग कराओगे, वो यस ही बोलेगा, ना नहीं बोलेगा. दिस इज द साइकोलॉजी. यू हैव टू गेट एटलीस्ट 4 yes टू गेट योर 5th yes. दैट इज द बिग yes. यहाँ पे बिलिंग कर रहा हूँ. दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी. और अगर किसी को नहीं पता इसके बारे में, किसी ने अप्लाई नहीं किया, तो करके देखना और मुझे बताना. इट वर्क्स लाइक मैजिक. बहुत स्पूनिफाई करके डिटेल में बता रहा हूँ, इतनी बड़ी कोई तोप नहीं है क्लोजिंग. सिर्फ 15 से 18 मिनट का प्रोसेस है. 15 से 18 मिनट का प्रोसेस. और जब आप स्टार्ट करोगे तो मैं बता रहा हूँ आप 40-40 मिनट भी ले जाओगे, बट टेंशन मत लेना. आपकी परफेक्शन तभी आएगी जब आप इसको रिपीटेटिवली करोगे. when you will repeat all these things, you will get everything inside your head. एकदम टिप्स हो जाएगा सब कुछ, ऑटोमेटिकली स्किल्स यूज होनी स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सबसे पहली चीज, अगर क्लोजिंग में आपके पास एक चीज नहीं है, क्या? नीड. नीड नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला. नथिंग विल हैपन. कुछ लोग ऐसे भी आपको टकराएंगे जो बोलेंगे अपनी कोई नीड नहीं है, अपने को कुछ नहीं चाहिए, बस पार्ट टाइम में कमवा दो थोड़े से पैसे. राइट? तो उसके ड्रीम्स और गोल्स की तरफ मत जाना, उसी नीड को पकड़ लेना, टाइम मत वेस्ट करना. बोल कितने पैसे. राइट? मैं नीड के बारे में बात कर रहा हूँ, क्लोजिंग के बारे में नहीं. आपको अगर यहाँ पे नीड मिल गई ना उसकी, तो एवरीथिंग विल हैपन व्हेन यू विल होल्ड ऑन टू दैट वन थिंग दैट ही इज लुकिंग फॉर. मैं थोड़ा आपको हिंदी में समझाता हूँ. अगर आपको उसकी नीड मिल गई तो उसको पकड़ के रखना, क्योंकि उसी से सारे काम होंगे. जहां आपने ग्रैब करना छोड़ दिया उसकी नीड को, इधर उधर भागेगा वो, नथिंग विल हैपन. ओके, लास्ट चीज मैंने क्या बोली? यू हैव टू गेट 4 yes टू गेट 1/5 बिग yes. आगे बढ़ते हैं. अब एक और गलती जो आप सब लोग इन कॉमन कर रहे हो, यू आर यूजिंग द सेम अप्रोच ऑन एवरीबडी. ऐसा है ना? आपके सामने मैं किसी को भी बिठा दूं, आप सबके साथ एक ही अप्रोच यूज करते हो, सेम चीज यूज करते हो. आप कोई मशीन हो क्या? नहीं हो ना. यहाँ पे है ना दिमाग, उसको यूज करो. इसका मतलब क्या था? अंडरस्टैंड योर प्रोस्पेक्ट, बिहेव रैशनली. राइट इट डाउन. बिहेव रैशनली. अंडरस्टैंड योर प्रोस्पेक्ट, बिहेव रैशनली. अगर आपके सामने कोई एक्सपीरियंस इंसान बैठा है जो आपसे एज में भी बड़ा है और वो ऑलरेडी एक अच्छी पोजीशन पे है, उसको अपने बिजनेस में कैसे लेके आओ? प्लीज भाई अब आपका आवाज लैग कर रहा है. आवाज आ रही है? क्लियर है ब्रो, क्लियर है. क्लियर है? ओके. मैं आपको ये छोटी सी चीज समझा रहा हूँ कि यू आर यूजिंग द सेम अप्रोच ऑन एवरीबडी. यार आप सबके ऊपर सेम अप्रोच यूज नहीं कर सकते. अगर मेरे, आप अपनी ऑडियंस को पहचानो. आपकी मेन ऑडियंस क्या है? 18, 19, 20, 21, 22 साल के बच्चे. सबसे ज्यादा इजी है इनके साथ डील करना, सबसे ज्यादा इजी. आप पूछो 10 साल बाद क्या चाहिए, किसी को नहीं पता हो. आप पूछो 5 साल बाद क्या चाहिए, किसी को नहीं पता होगा. तो उनकी बेसिकली नीड है क्या? दे वांट टू हैव अ हैंडसम अमाउंट ऑफ इनकम. थोड़ी सी बढ़िया इनकम हो जाए, एक अपनी गाड़ी हो जाए, गर्लफ्रेंड को घुमाने तक का पैसा मेरे पास हमेशा रखा हो. एक ही उनकी नीड होती है. राइट? इसके अलावा क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए. एंड आप खुद भी अपने आप को जज करो. आप लोगों ने इस काम को साइड इनकम, पार्ट टाइम इनकम के बेसिस पे ही स्टार्ट किया होगा. राइट? डिपेंडिंग अपॉन, यहाँ पे बहुत सारे लोग, एज के लोग बैठे हैं, तो मैं किसी को ऑफेंड करने के लिए नहीं कह रहा.
बट आप लोग देखो ना सोशल मीडिया पे 70 करोड़ से ज्यादा का यूथ है इंडिया का, तो आपकी मेजर ऑडियंस जो है 18 से 25 के बीच की है। अंडरस्टैंड योर प्रोस्पेक्ट, वो चाहता क्या, ओके। अब बिहेव रैशनली का मतलब क्या है, मैंने एक वर्ड लिखवाया, बिहेव रैशनली। बिहेव रैशनली मीन्स कि आप सर रैशनल वे में डिसीजन लो कि आपको किससे कैसी बात करनी है। अब अगर एक 65 ईयर्स ओल्ड की ओल्ड पर्सन है, कोई आपके सामने एक्सपीरियंस इंसान बैठा है, उसने अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया करा है, बट वो पार्ट टाइम में पैसे कमाना चाहता है, तो उससे रिलेशनशिप बिल्ड ऐसे करोगे क्या, भाई देख इतना पैसा मैं कमा रहा हूँ, इतना तेरे को आ जाएगा, ऐसे बात करोगे क्या, नहीं करोगे ना। सर एक्चुअली देखो, आप मेरे से एज में काफी बड़े हो एंड एक्सपीरियंस में भी ऑब्वियसली मुझसे बड़े हो, बट आई कैन एग्जैक्टली टेल यू कि आप इस जगह से अपनी नीड कैसी पूरी कर सकते हो, मैं आपको समझा सकता हूँ सर। डिफरेंस देख रहे हो, मैं तो दूसरी कॉल पे दोस्त बना लेता हूँ लोगों को, चाहे लड़का हो या लड़की हो, दे बिकम माय फ्रेंड्स, बिकॉज मैं उनके साथ कोई ज्यादा ऐसे प्रोफेशनली बात नहीं करता, उनकी नीड के ऊपर बात करता हूँ, ठीक है। आपको सिर्फ एक वो दे रहा हूँ, टिप दे रहा हूँ, बिहेव रैशनली। आप देखो सामने वाला इंसान किस नेचर का है, क्या कर रहा है, कितने साल का है, क्योंकि अगर आप सबके सामने वही बातें करोगे ना, गाड़ी घोड़ा बंदूक सब दिलवा दूंगा, बुलडोजर दिलवा दूंगा, बंगला खड़ा कर लेगा 1 साल में, ऐसे नहीं होता। ओके, बिहेव रैशनली। नाउ एक बहुत बिटर फैक्ट है, जानना चाहता है कोई, कहाँ पे हैं सब लोग, मैं थोड़ा देख तो लूं, मैं फोन से आया हूँ आज। हाँ जी। सो एक बहुत ही कड़वा सच है, कड़वा सच है। अच्छा, ये चीज तो सबको पता है कि हम लोग कोई क्विक रिच स्कीम नहीं चला रहे, है ना। वी आर नॉट इनटू एनी क्विक रिच स्कीम। यहाँ पे आएगा, लग रहा है बहुत स्ट्रॉबेरी दुनिया लग रही है कि आऊंगा एक के बाद एक ज्वाइनिंग कराऊंगा और पैसा ही पैसा, बट यहाँ पे मेहनत लगती है ना, स्किल्स के ऊपर काम होता है, कम्युनिकेशन के ऊपर काम होता है, मेहनत है। बट एक पता है कड़वा सच क्या है, एवरीबडी वॉन्ट्स टू गेट रिच क्विकली, एवरीबडी वॉन्ट्स टू गेट रिच क्विकली, लिख लो, जरूरी है। तो अगर सामने वाला बोलेगा, तो चाहे कोई भी प्रोस्पेक्ट हो आपका, किसी भी एज का हो, किसी भी एज से कैटेगरी से बिलोंग करता हो, ही विल ऑलवेज से नहीं यार, मेहनत के बिना तो कुछ नहीं होता, मेहनत के बिना तो कुछ नहीं होता, बट मेहनत करता नहीं है वो, समझ रहे हो। एवरीबडी वांट्स टू गेट रिच क्विकली। तो आपको एक चीज को ध्यान में रखना है, कहीं चीजें समझाने के चक्कर में उसके दिमाग में इतनी इन्फॉर्मेशन मत भर देना, कहीं वो बोले भाई मैं चेक हो गया, मेरे बस की नहीं है ये काम, क्या बोल रहे हो आप, ये क्या होता है, क्या कर रहे हो, सेलिब्रिटी प्रोफाइलिंग कराओगे, लीड जनरेशन सिखाओगे, कम्युनिकेशन स्किल सिखाओगे, मेरे को तो बहुत टफ लग रहा है, 30,000 भी दूं और मेहनत भी करूं, मैं नहीं करता। सो ट्राई टू कीप इट सिंपल, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। ये बुलेट पॉइंट्स हैं क्लोजिंग, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। कुछ लोग नॉटी नॉटी लोग इसको किस भी बोलते हैं, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। ओके, नाउ अब मैं आपको एक इजीएस्ट वे दे रहा हूँ, और ये 90% से ज्यादा लोगों पे काम करती है। यू हैव टू टारगेट द इनसिक्योरिटीज, और अगर मैं बोलता हुआ बुरा लग रहा हूँ तो प्लीज मेरी गलती नहीं है, इसी से सेल्स आती है। यू हैव टू टारगेट देयर इनसिक्योरिटीज एंड सेल देम देयर ड्रीम। आपको उनकी इनसिक्योरिटीज को टारगेट कर कर, उनको फैक्ट्स दिखाकर, उन्हीं का सपना उन्हीं को बेचना है। इट विल हैपन। शायद मैं साउंड कर रहा हूँ बहुत बुरा, बट ऐसा ही होता है। You have to target their insecurities and sell them their own dream. क्योंकि मुझे फर्क सच में नहीं पड़ता, अभी नहीं, मतलब जब मैं ज्वाइन कर रहा था, मुझे सच में फर्क नहीं पड़ता कि मिस्टर अमन राजपूत कौन है, वो कितना पैसा कमाते हैं। मुझे सिर्फ एनवायरनमेंट चाहिए था, मुझे सिर्फ एनवायरनमेंट चाहिए था कि मैं कुछ ऐसे लोगों के साथ रहूं जहां पर मैं अपने आप को अपलिफ्ट कर पाऊं और पैसा कमा पाऊं। मुझे वो मिला क्योंकि मेरे ड्रीम से वो मैच करता था। मैंने फटाफट से फिलिंग कर। जस्ट गिव मी अ सेकंड यार, व्हाट्सएप पे मेरे से क्वेश्चंस मत पूछो, अगर आप सेशन में बैठे हो तो सेशन पे ही प्लीज मेरे को यहीं पे टाइप करके पूछ लो। ओके, यू हैव टू सेल देम देयर नीड एंड ड्रीम, तभी मैं कहता हूँ इनविटेशन से सारी चीजें स्टार्ट होती। ओके,
नाउ वापस आ जाते हैं घूम के। अब यहाँ से चीजें ना थोड़ी फ्रेम होने लग जाएंगी, समझ में आने लगेगा करना क्या है। मैंने क्या बोला था कि रियल ऑब्जेक्शन क्या है, कौन बताएगा? रजनीकांत भाई एक बार अपने आप को अनम्यूट करके बताना जरा, मैंने क्या बोला था? व्हाट इज द रियल ऑब्जेक्शन दैट द प्रोस्पेक्ट इज हैविंग? एक रियल ऑब्जेक्शन क्या है उसका, याद है आपको? उसकी नीड है। नहीं 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 सर, अगर आपको याद नहीं कोई बात नहीं, बट मैंने बोला था प्रोस्पेक्ट का एक ही सिंगल ऑब्जेक्शन है और कुछ नहीं है उसके अलावा। क्या था वो? तो उसका ट्रस्ट था। ट्रस्ट ट्रस्ट एग्जैक्ट एग्जैक्ट। भाई सो तो नहीं रहे ना आप लोग? बोरिंग लग रहा है क्या? नहीं 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 नहीं, एकदम एक्साइटेड है। अरे नहीं नहीं, मैं आप अपने आप को म्यूट कर लो, मैं आपसे नहीं पूछ रहा था वैसे स्पेसिफिकली। सो सबको पता है कि भरोसा नहीं कर रहा वो आपके ऊपर, इसलिए पैसे नहीं निकाल रहा, राइट? अब भरोसा कैसे बनाया जाता है? एनी सजेशंस हाउ यू कैन बिल्ड ट्रस्ट? किसी नए इंसान के साथ में ट्रस्ट कैसे बिल्ड करोगे? रिलेशन। हाँ जी रिलेशन है। अब मैं जिससे पूछूंगा प्लीज वही बताना, मैं समझ जाऊं ना एक बार की कौन कौन सी टेंडेंसी पे बैठा हुआ है इस टाइम। सौमदीप कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ? हाँ जी बताइए। सौमदीप भाई, कोई अनजान व्यक्ति है, अननोन पर्सन, आपके डाउनलाइन ने आपको लाके दिया है, राइट, क्लोजिंग के लिए, तो आप सिंगल कॉल पे उससे ट्रस्ट कैसे बना सकते हो? आपके हिसाब से इसका जो भी आंसर है आप दे दो, फील फ्री। आई वॉज नॉट इन द मीटिंग, मैं जस्ट 5 मिनट हुआ आया थोड़ा लेट, लेकिन मैं अपना साइड से, मैंने अपना पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ। अगर किसी के साथ ट्रस्ट बिल्डअप करना है तो आई नीड टू शो दैट आई एम जस्ट लाइक हिम। मैं भी उसी के जैसा ही एक आदमी हूँ। मेरा भी ड्रीम्स है और उसका भी ड्रीम्स है। मैं अपना ड्रीम्स फुलफिल करने आ चुका हूँ और मैं उसे ड्रीम्स फुलफिल करवाने के लिए ला रहा हूँ। सो उसका व्हाट यू ड्रीम्स आर, फुलफिल करने। कि आप रिलेटेबल बनाकर उससे ट्रस्ट बिल्ड कर लोगे, राइट? हाँ बेसिकली जी। रिलेशन बना लोगे, बातचीत करोगे, बोलेगे जैसे तू है वैसी मैं हूँ, है ना? क्लोज काइंड इनफ, ऑफ। क्लोज इनफ, थैंक यू सो मच। कोई और हैंड रेज कर सकता है अगर किसी को कुछ लगता है कि ट्रस्ट कैसे बनाया जा सकता है? एनीबॉडी एल्स? आकाश, हाँ जी आकाश बताओ। अगर आप एक सिंगल कॉल पे किसी से ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हो तो उसे ऐसा क्या बोलोगे कि उसको आपके ऊपर ट्रस्ट हो जाए? सर एक्सपीरियंस के बेसिस पे। एग्जैक्टली, गुड, क्लोज इनफ। इसके अलावा कुछ? बहुत पास है, पकड़ लिया है तूने बिल्कुल वर्ड, थोड़ा सा और सोच। सर अपने पास्ट के एक्सपीरियंस पे हम लोग कर सकते हैं ना कि चलो हमारे। मैं बताता हूँ। थैंक यू सो मच आकाश, मैं बताता हूँ। सिर्फ दो ही चीजों से ट्रस्ट बिल्ड होता है, देयर आर ओनली टू थिंग्स, योर पास्ट रिकॉर्ड एंड योर करंट नॉलेज। सिंपल सी चीज है। अब अगर मिस्टर अमन राजपूत के सामने बैठकर मैंने एकदम से पैसे क्यों निकाले, इनफैक्ट मैं मिलने क्यों गया उनसे, मैं खुद अपनी गाड़ी ड्राइव करके गुरुग्राम क्यों गया उनसे मिलने, बिकॉज मैंने ये देखा कि उस इंसान ने अपने पास्ट में ऑलरेडी पैसा कमा रखा है, सो आई कैन ट्रस्ट हिम दैट ही कैन ऑल्सो टीच मी द सेम। पास्ट रिकॉर्ड का एग्जाम्पल मिल गया। अब आप बात करते हैं मेरी और आप, हमने तो कुछ उखाड़ा नहीं ज्यादा, राइट? ऐसा भी नहीं है मोटे मोटे चेक आ रहे हैं 5-5, 10-10 लाख रुपए के। रिपीट, अरे चलो रिपीट करता हूँ। आप ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो बेस्ड अपॉन योर पास्ट रिकॉर्ड। एक सिंपल सी लाइन है, किसी भी इंसान का फ्यूचर जानना है ना, उसका इतिहास उठा के देख लो, राइट? तो आप पास्ट रिकॉर्ड जज कर सकते हो सामने वाले बंदे का, फिर उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो, है ना? एक्सपीरियंस उसका या क्या अचीवमेंट्स हैं उसके पास, ये कह रहा था। नाउ अगर आपके पास चेक्स नहीं है, आपकी प्रेजेंस नहीं है इंडस्ट्री के अंदर, आपके पास कुछ भी नहीं है, अब आप ट्रस्ट कैसे बिल्ड करोगे? कोई बताना चाहता है या मैं बता दूं? हाँ विदुषी आप बोलो। सर इसमें हम अपने स्किल्स और अपनी ट्रेनिंग्स के बारे में बता सकते हैं कि हमारे जो बिल्कुल स्किल्स है जो हम सीख रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल आप बता सकते हो, और आप बहुत ज्यादा क्लोज भी हो, और शायद मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, बट एग्जैक्टली ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपको अपने वर्ड्स को अच्छे से चूज, एग्जैक्टली राहुल, नॉलेज, विदुषी नॉलेज, है ना? स्किल्स हो या फिर कुछ भी हो, नॉलेज के ऊपर ही आ जाती है बात घूम फिर।
एक बात और बताऊं, मैंने अमित सर से सीखी है ये चीज, सीनियर की एडिफिकेशन कर सकते हैं, नहीं फिर वो सीनियर की सुनेगा, जगदीश डोंट डू इट। आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है अपने लिए, सीनियर तो कॉल पे ही है। ओके, सो विदुषी यू कैन म्यूट योरसेल्फ, थैंक यू सो मच। नाउ ट्रस्ट बिल्ड करना, अगर आपके पास कोई पास्ट रिकॉर्ड में अचीवमेंट्स अच्छी ना हो, ना बड़े बड़े चेक्स हो, तो ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो आप अपने वर्ड से, अपने कॉन्फिडेंस। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पर बैठकर मैं आज आप सब लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ और आप सब लोग मुझे सुन रहे हो, क्या आपने मेरे 6 फिगर्स के बहुत बड़े बड़े चेक्स देखे क्या? नहीं। आपको पता है बंदे के पास नॉलेज है, कुछ ना कुछ ऐसा बता देगा जो मेरे काम का होगा, राइट? सो ट्रस्ट बिल्ड होता है जब आप अपने वर्ड्स को सही मैनर में यूज करके उसे बता सकते हो कि आपके पास नॉलेज है और आपके पास वो सारी टेक्निक्स हैं, जहां उसको जाना है आप उसको पहुंचा सकते हो, राइट? दिस इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नॉलेज होगी ना, ज्ञान होगा ना आपके पास, तो दुनिया भागेगी आपके पीछे। लिख लो इसको, हिंदी में लिख लो, ज्ञान होगा ना, दुनिया भागेगी आपके पीछे। मैं सच बता रहा हूं, जब मैं एएस था तब भी मेरी टीम मेरी उतनी ही रिस्पेक्ट करती थी जितना आज करती, बिकॉज मेरे पास उस टाइम पे भी एक सिंगल चीज थी, दैट इज नॉलेज। आई वाज क्यूरियस, आई न्यू एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इनसाइड द इंडस्ट्री। तो ट्रस्ट दो ही तरीकों से बिल्ड होता है, या तो आपकी अचीवमेंट्स इतनी हार्ड हो कि भाई बंदे ने पास्ट में बहुत बढ़िया काम करा है, मेरे को भी करवा देगा। तभी आप सोचते हो पर्सनल ब्रांड की वैल्यू का मतलब क्या होता है? पर्सनल ब्रांड का मतलब क्या होता है? पर्सनल ब्रांड तभी तो बिल्ड होता है ना जब एक इंसान को, एक बंदा, कोई एनोनिमस व्यक्ति बहुत टाइम से देखे जा रहा है, हाँ यार ये बढ़िया कर रहा है, बढ़िया कर रहा है, अब वो ब्रांड बन चुका है। अब आईफोन के ऊपर किसी को शक होगा क्या? एप्पल के ऊपर किसी को शक होगा क्या उसका प्रोडक्ट खरीदने से पहले? नहीं होगा ना। ब्रांड का ट्रस्ट ऑलरेडी बिल्ड हो चुका है। समझ रहे हो? बहुत स्पूनिफाई करके समझा रहा हूँ, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, याद रखना इनको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फाउंडेशन है सारी की सारी। ये मत्थे में घुस गई सारी चीजें तो क्लोजिंग यू होगी। स्क्रिप्ट्स भी देके जाऊंगा, आप सिर्फ जो लास्ट का मैं 25% का पार्ट बताने वाला हूँ उसको यूज करोगे, उससे भी रिजल्ट आएंगे, बट समझ कुछ नहीं आएगा, सिखा नहीं पाओगे, डुप्लीकेट नहीं करवा पाओगे। ओके, नाउ मैंने क्या बताया? हाउ यू कैन बिल्ड ट्रस्ट। यू कैन बिल्ड ट्रस्ट ऑन ओनली टू पैथ्स। पहली चीज ये आपका पास्ट रिकॉर्ड, दूसरी चीज आपका नॉलेज और आपका चार्म। अब चार्म में क्या होता है? आप बहुत अच्छे दिखने चाहिए? नो, नेवर। यू शुड हैव हाई एनर्जी, आपके पास एनर्जी हाई होनी चाहिए, आपकी चॉइस ऑफ वर्ड्स अच्छी होनी चाहिए, आपकी वोकैबुलरी मैटर करती है ब्रो। तभी मैं कहता हूँ अपने पर्सनालिटी के ऊपर काम करो। मैं कोई बहुत अच्छा नहीं दिखता, बट आई मेक श्योर व्हेनेवर आई टॉक टू पीपल, आई मेक श्योर दे लिसन टू मी एंड दे ऑलवेज लिसन टू मी बिकॉज आई नो हाउ टू कम्युनिकेट। दैट इज व्हाई आप कम्युनिकेशन के ऊपर जोर डालो थोड़ा सा, और उसको वो फैक्ट्स बताओ जो उसको नहीं पता, ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाए। ओके, बहुत स्पूनिफाई करके समझा रहा हूँ। नाउ हाँ जी, मैंने बोला था ज्यादा लंबी नहीं होगी ट्रेनिंग, एग्जैक्ट स्क्रिप्ट्स पे आ जाते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मैक्सिमम, अच्छा यहाँ पे एएससी बैठे हैं ना, कोई नोवस तो नहीं बैठा यहाँ पे? इज देयर एनी नोवस इन द ट्रेनिंग? चलो बैठा भी, अब तो ट्रेनिंग दे दी मैंने, भूल गया मैं। ओके, आप लोग ऑलरेडी असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हो, कितने लोग अपनी क्लोजिंग खुद करते हैं? जरा एक बारी मेरे को हैंड रेस करके बताओ। देवजीत ने किया है, अकरम ने किया है, समदीप ने किया है, मोनिका ने किया है, पूजा। ओके, अच्छा आपकी टीम में भी कुछ लोग होंगे तो उनकी भी क्लोजिंग्स करते होगे आप, है ना? स्क्रिप्ट बताने वाला हूँ, स्क्रिप्ट्स बताने वाला हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ। जितने लोग अपनी क्लोजिंग्स खुद करते हैं, वेरी गुड, आप लोग इंडिपेंडेंट जल्दी बन रहे हो। जितने लोग अपने अपलाइन से करवा रहे हैं, सब लोग ही सुन लो, खुद भी कर सकते हो। उसके बाद एग्जैक्ट स्क्रिप्ट क्या है? सबसे पहली चीज, आपके प्रोस्पेक्ट को एडिफाई करा होगा आपके डाउनलाइन ने, है ना? आपके डाउनलाइन ने कुछ एडिफिकेशन करके आपको इंट्रोड्यूस कराया होगा, है ना? सो यू आर ऑलरेडी इन द हायर अथॉरिटी, आप ऑलरेडी हायर अथॉरिटेटिव पोजीशन के ऊपर बैठे हो, उसको प्लीज किल मत कर दिया करो यार। पता है उसको किल कैसे कर सकते हो आप लोग? कैसे करते हो आप किल? अपनी लो एनर्जी से, अपनी वीक वोकैबुलरी से। आपकी सीरियसनेस जब नहीं दिखती ना सामने वाले को, आपका एंथुसियाज्म ट्रांसफर नहीं होता,
तब वो इंसान समझता है भाई ये बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहा था, इंसान तो काफी हल्का सा लग रहा है मेरे को। You getting it? Nobody is a fool, यार. Nobody is a fool. Whenever you are doing a closing, always feel like a consultant. Always feel like a consultant. अपने आप को हायर अथॉरिटी पे रखो. Now, स्क्रिप्ट्स पे आ रहा हूँ एग्जैक्टली. रजिस्टर पे लेके चलूं या ऐसे समझ में आ रहा है? ऐसे समझा देता हूँ. अब जरा अटेंशन देना. अगले 10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज अटेंशन देना. पूरी ट्रेनिंग में अगर लॉस्ट होकर बैठे थे, आई डोंट केयर, अभी अटेंशन देना. ठीक है? होता क्या है बेसिकली हमारी फनल में, होता क्या है, इंसान मार्केटिंग प्लान देख चुका है, राइट? इंसान के साथ में एडिफिकेशन हो चुकी है, अब आप आ जाते हो. अब आप पिक्चर के अंदर एंट्री मार रहे हो, तो अब आप क्लोजिंग करने वाले हो. क्लोजिंग स्टार्ट कैसे करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्लोजिंग स्टार्ट कैसे करनी है, एग्जैक्टली बता रहा हूँ. सबसे पहले तो आप खुद भी एक 4 क्वेश्चन पूछने हैं. अच्छा, आप कुछ बता रहे हो मेरे को, ओके, आई विल सी टू इट लेटर. आप क्लोजिंग स्टार्ट कैसे कर रहे हो, प्लीज 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 अभी ना चैट में कुछ मत लिखना, 5 मिनट मेरा फ्लो टूट जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. आप क्लोजिंग स्टार्ट कैसे करते हो? अगर आप किसी से बात कर रहे हो ना, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आकाश इज द प्रोस्पेक्ट और तानी मैम मेरी डाउनलाइन है, ठीक है, तो मैं कॉन्फ्रेंस पे अगर क्लोजिंग कर रहा हूँ, हाउ विल इट बिगिन? पहले तो तानी मेरे को बता देगी दैट आकाश इज ऑन द कॉल, यू कैन प्रोसीड, राइट? ऐसी होता है. उसके बाद मैं क्या बोलूंगा, मैं क्या डायरेक्टली क्लोजिंग करूंगा? नो, नेवर, कभी नहीं करना, क्रॉस, बड़ा काटा. आपको बोलना है हाय हेलो, थोड़ा इंट्रोडक्शन करना है उससे, हाय आकाश, हाउ आर यू, एवरीथिंग गुड. थोड़ा खुद का भी तो रिलेशनशिप बिल्ड होगा, क्योंकि आपको क्लोजिंग करनी है, पैसे आपसे निकलने वाले हैं. रिलेशन बिल्ड किया था तानी ने, बट पैसे निकालेगा अनिदीप चड्डा. ओके, सो व्हाट आई विल डू, आई विल टॉक टू आकाश फर्स्ट. क्लोजिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप करो पहले खुद के साथ, खुद उसके साथ थोड़ा सा रिलेशनशिप बिल्ड. आस्क अबाउट हिम, आस्क द राइट क्वेश्चंस. मैंने आपको थ्योरी में समझाया था, आस्क द राइट क्वेश्चंस. अब मैं बोलूंगा हाय हेलो हाउ आर यू, वो बोलेगा हाँ जी बिल्कुल ठीक हूँ, यहाँ से बिलोंग करता हूँ, सब कुछ ठीक है. नाउ ये लाइन जो मैं बोलने वाला हूँ, ये लिखो, एग्जैक्टली आपको यूज करनी है डिपेंडिंग अपॉन आप जिसके साथ भी बात कर रहे हो. So Akash, Tani told me that you are very much excited for our business. या फिर आप इसको बोल सकते हो, Tani told me that you are very much interested in our business. So tell me about yourself, from where you are, what do you do, how, मतलब what is your age, what is your current profession, your name, आप कहाँ पे रहते हो, आपका प्रोफेशन क्या है. आपने उनसे बेसिक चीजें पूछनी है ये सारी, क्योंकि आप उनके अपलाइन हो, तो आप भी तो उसकी नीड पकड़ोगे ना. डाउनलाइन ने तो आपको बता दिया ये इसको चाहिए, बट आप भी तो उसकी नीड कॉल पे निकालोगे ना. आपने बेसिक चीजें उनके बारे में उनसे पूछनी है, और पूछने के बाद डायरेक्टली आपको ज्यादा ज्यादा रिलेशन नहीं बिल्ड करना, डायरेक्टली जंप करना है एक सिंगल क्वेश्चन के ऊपर, एक सिंगल क्वेश्चन के ऊपर. वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन है, why do you want to exactly work in an online space? Why do you exactly want to work with us, या फिर work in an online space, या फिर आप हमारे साथ काम क्यों करना चाहते हो? It is very simple. इंटरव्यूअर की तरह समझो अपने आप को. आप हमारे साथ एक्चुअली, आकाश आप हमारे साथ काम क्यों करना चाहते हो, मतलब what is your exactly need, आपकी नीड क्या है, what do you want, what are you expecting out of it. इसके बहुत सारे वर्जन है, मतलब सिर्फ एक है, क्यों करना चाहता है ये बता. You will ask that. ये बहुत इंपॉर्टेंट. ये प्रोसेस है सारा का सारा, एग्जैक्ट स्क्रिप्ट है ये. हाय हेलो या, सो तानी टोल्ड मी आकाश दैट यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन आवर बिजनेस, राइट? बोलेगा हाँ जी सर. ओके, सो आकाश जरा बताओ अपने बारे में, आप क्या करते हो अभी? अच्छा, कहाँ से बिलोंग करते हो? अच्छा, दिल्ली से बिलोंग करते हो, वेरी गुड यार, मैं भी दिल्ली से हूँ. व्हाटएवर इट इज, बात करी. ब्रिंग हिम डाउन टू अ सिंगल क्वेश्चन कि व्हाई डू यू एग्जैक्टली वांट टू वर्क विद अस, या फिर व्हाट आर यू एग्जैक्टली लुकिंग फॉर, अभी आप करना क्या चाहते हो.
आपका यहाँ पर अप्रोच करने का क्या मोटिव था, वही जो आप इनविटेशन में पूछते हो, व्हाट वाज योर एग्जैक्ट मोटिवेशन टू फिल द फॉर्म। यहाँ पे आपको बस थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसको ये पूछना है कि आप एग्जैक्टली यहाँ पर काम करके क्या हासिल करना चाहते हो। सिंपल सी चीज है, ठीक है। अब वो यहाँ पे आपको अपनी नीड देगा, यहाँ पे आपको अपनी नीड देगा। कुछ पंच लाइन्स भी लिखवाऊंगा एंड में जो काम करेंगी। अब यहाँ से आप पूरा कॉपी कर सकते हो। अभी तक की जो स्क्रिप्ट थी वो तो डिपेंड करेगी प्रोस्पेक्ट क्या करता है, आपकी टोनालिटी क्या है, आपकी वोकैबुलरी क्या है, आप किस तरीके से उससे बात कर रहे हो, आपका कंपनी में लेवल क्या है, ट्रस्ट उस हिसाब से बिल्ड होगा, राइट। बट अब जो मैं आपको देने वाला हूँ वो आप एग्जैक्टली उठाकर अप्लाई कर सकते हो, रिजल्ट निकलेगा। उससे पहले एक चीज बता दूं, ऑलवेज अप्लाई अ लो प्रेशर अप्रोच, राइट इट डाउन। Always apply a low pressure approach. Give me a second. हाँ जी। लो प्रेशर अप्रोच का मतलब क्या होता है? एक इंसान मना क्यों करता है, आप लोगों की सेल्स क्यों नहीं निकलती? कौन से ऐसे बड़े ऑब्जेक्शंस हैं? सिर्फ 3, टॉप 3, कोई एक बंदा बता दो प्लीज। टॉप 3 ऑब्जेक्शंस कि मना कर देता है, वो नहीं करता। मैं ट्राई करूँ? हाँ जी, हाँ जी, बोलो। पहला होता है ट्रस्ट, सेकंड होता है कि पैसा भी देना पड़ेगा, और थर्ड क्या हो सकता है? दो ही याद आ रहा है। कोई बोल रहे हो? सेल्फ डाउट। कोई बात नहीं। या एग्जैक्टली किसने लिखा था नीचे? सेल्फ बहुत डाउट। आप मना कर रहे हैं। हाँ, वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में सॉल्व हो जाएगा, राइट। सुनो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। इंटरेस्ट नहीं है, ये तो बड़ा अजीब सा ऑब्जेक्शन है। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो भी वो जग जाएगा जब फैक्ट्स मारोगे, आप, कोई दिक्कत नहीं। 3 चीजें जिसकी वजह से वो मेनली मना करता है आपका प्रोस्पेक्ट। पहली चीज ये, या तो उसे पैसों की दिक्कत होगी, या उसे आप पे ट्रस्ट नहीं होगा, या उसे सेल्फ डाउट होगा। बस ये 3 चीजें हैं, मेन 3 चीजें हैं। अब आप उसको पता है ऑब्जेक्शन चूज करने की चॉइस भी नहीं देने वाले, क्योंकि जो मैं स्क्रिप्ट आपको अब देने वाला हूँ उसके दिमाग से खेलने वाली, दिमाग से खेलने वाली स्क्रिप्ट है। लो प्रेशर अप्रोच का मतलब क्या है? तुम इंसान को पूरी दुनिया प्रॉमिस कर देते हो, उसे पता ही नहीं होता कि उसे पैसे देने हैं, उसे पता ही नहीं होता कि 30,000 रुपीज के प्रोडक्ट्स उसको खरीदने हैं। एंड में उसे पता लगता है वो हार्ट अटैक से मर जाता है। कहता है अरे ऐसी की तैसी, 30,000, ये तो बात हुई नहीं थी। समझ रहे हो? डोंट डू इट। प्राइस का ऑब्जेक्शन पहले ही तोड़ दो। मैं तो कह रहा हूँ इन्विटेशन पे ही तोड़ दो, मैं तोड़ देता हूँ। कैसे तोड़ना है वो भी सिखाया हुआ है मैंने, प्लीज जाके इन्विटेशन देखना। मैं रिकॉर्डिंग्स, और हाँ, रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को नहीं मिल पा रही है, आई एम रियली सॉरी। मैं उसको ना कस्टमाइज कर देता हूँ एक जगह पे, और प्लेलिस्ट बना के फिर ग्रुप पे डालूंगा, थोड़ा सा सब्र कर लेना, ठीक है। नाउ ऑलवेज अप्लाई अ लो प्रेशर अप्रोच। उसको हाई प्रेशर में नहीं रहना चाहिए। वो प्रेजेंटेशन देखते हुए आपसे बात करते हुए हाई प्रेशर में नहीं रहना चाहिए। भाई बता तो रहा है तू बहुत सारी चीजें बहुत बढ़िया भी है, बट कितने लगेंगे पैसे? उस पूरे टाइम सिर्फ पैसों के बारे में ही सोचता रहता है। डोंट लेट हिम डू दैट, डोंट लेट हिम गो थ्रू दैट, ओके। अब आपको एक 4 स्टेप फॉर्मूला यूज करना है। पावरफुल 4 स्टेप फॉर्मूला है, लिख लो। मैं बता रहा हूँ ये कोई ट्रेनिंग नहीं है, ये क्लास चल रही है, ऐसी सोच के बैठ जाना, क्योंकि जब इसको अप्लाई अप्लाई करोगे ना आपको रिजल्ट्स आएंगे। दिस इज अ 4 स्टेप फॉर्मूला। अब आप उनसे बात करते हुए बोलोगे क्या? मैं करके दिखा। सेम सिचुएशन रहेगी। आकाश प्रोस्पेक्ट है, तानी मेरे डाउनलाइन है, मैं अपलाइन हूँ। आई एम टॉकिंग टू आकाश, तानी इज ऑन द कॉन्फ्रेंस। तानी कॉन्फ्रेंस पे रह सकती है या नहीं भी हो सकती, डजंट मैटर, ठीक है। सो आकाश, फ्रॉम हियरिंग व्हाटएवर यू सेड, यानी कि जितनी भी बातें आकाश अभी आपने करी ना, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। आई कंप्लीटली गेट व्हाट इज योर सिचुएशन। नो प्रॉब्लम, हमारे बिजनेस से उसका सोल्यूशन मिल जाए, हमारे बिजनेस से उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप लाइंस उठाओगे। शैल आई स्टार्ट? ओके आकाश, यू नो व्हाट, ज्यादातर लोग हमारा बिजनेस इमीडिएटली ज्वाइन कर लेते हैं। ध्यान दो, ज्यादातर लोग हमारा बिजनेस इमीडिएटली ज्वाइन कर लेते हैं। नोट्स की टेंशन मत लो यार, नोट्स मैंने बहुत अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में बना के रखे हैं, दिखा दूंगा। इवन तुम्हारे लिए बनाए हैं, ग्रुप पे डाल दूंगा पीडीएफ बना के, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, टेंशन मत लो, ध्यान से सुनो।
ज्यादातर लोग हमारा बिजनेस ना आकाश इमीडिएटली ज्वाइन कर लेते हैं जैसे ही उनको पता लगता है कि उनकी इनकम पहले महीने से ही बढ़ जाए। जैसे ही उनको पता लगता है कि उनकी इनकम पहले महीने से ही बढ़ जाएगी, और क्यों ना करे, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सिर्फ उनको महज 30,000 रुपए के प्रोडक्ट्स अपने खुद के यूज के लिए तो खरीदने हैं। सिर्फ उनको 30,000 रुपए के प्रोडक्ट्स अपने खुद के यूज के लिए तो खरीदने हैं। इतने में आकाश कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं होता जो इतने ह्यूज रिजल्ट्स दे या इतने ह्यूज रिटर्न्स दे। अब मैं बात कर रहा हूं उससे और वो सुन रहा है मेरी, यू गेटिंग इट? अब मैं बात कर रहा हूँ उससे और वो सुन रहा है मेरी। दिस इज अ वेरी लो प्रेशर अप्रोच। आप उसकी साइकोलॉजी से खेलोगे। पहले आपने क्या बोला? ज्यादातर लोग ज्वाइन कर लेते हैं भाई, ज्यादातर लोग ज्वाइन कर लेते हैं जब उनको पता लगता है कि हमारा बिजनेस मॉडल काम कैसे करता है। और क्यों ना करें यार, सिर्फ 30,000 के प्रोडक्ट्स ही तो खरीदने हैं, वो भी अपने लिए। ओके, ये आपने बोला उसको पहले स्टेप, पहले 2 स्टेप्स के। तीसरे स्टेप में उसके सारे ऑब्जेक्शन आप खत्म कर दोगे, क्योंकि आप उसको खुद ही ऑब्जेक्शन दे दोगे। आप उसको खुद ही ऑब्जेक्शन दे दोगे और इन दोनों ऑब्जेक्शंस के अलावा कोई ऑब्जेक्शन होगा ही नहीं उसके पास। आप उसको बोलोगे, बट आकाश पता है क्या, मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, थोड़ा सा ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे बिजनेस में लोग काम क्यों नहीं कर पाते, हमें ज्वाइन क्यों नहीं कर पाते। सिर्फ 2 ही रीजंस की वजह से नहीं कर पाते आकाश। पहली चीज ये, अब यहाँ पे खुलती है रिवर्स साइकोलॉजी, ब्रैकेट में लिख लेना, रिवर्स साइकोलॉजी अप्लाई करनी है। यहाँ पे आप उनको बोलोगे, बट पता है आकाश, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैक्सिमम लोग क्यों नहीं ज्वाइन कर पाते। कुछ ऐसा भी बहुत बड़ा सेक्टर है जो ज्वाइन नहीं कर पाता। वो इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि उनको इस बिजनेस के पोटेंशियल के बारे में समझ नहीं आता। उनको इस बिजनेस के पोटेंशियल के बारे में समझ नहीं आता, पहली चीज ये। या वो हमारे इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे या नहीं कर पाते इसके लिए। ठीक है, पहला रीजन ये। दूसरा, और कभी कभी एक इंसान के पास 30,000 रुपए एक शॉर्ट में नहीं पड़े। सेकेंड ऑब्जेक्शन जो आपने उसको खुद ही दे दिया, कभी कभी एक इंसान के पास 30,000 रुपए एक शॉर्ट में अवेलेबल नहीं होते। ये सिर्फ 2 ही कारण है जिनकी वजह से लोग हमारे साथ काम नहीं कर पाते। ठीक है आकाश, वरना तो मैं आपको बता दूंगा काम कैसे करना है, और आप टेंशन मत लो। उसके बाद आपको लास्ट में उसको इस सेकेंड वाले ऑब्जेक्शन के साथ बोलना है। इन दोनों में से एक भी ऑब्जेक्शन अगर आपका आपका है तो उसका सोल्यूशन मेरे पास ऑलरेडी है। अगर इन दोनों में, ये दोनों ही प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मैं ऑलरेडी लेके बैठा हूँ, या फिर दोबारा करते हैं, बिखर गई हैं चीजें। सबसे पहले क्या किया आपने, उसको समझाए दोनों ऑब्जेक्शन। क्या करा आपने, उसको ये बोला उनको इस बिजनेस कॉन्सेप्ट के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, या तो इसलिए वो काम नहीं स्टार्ट करते, या फिर जेन्युइनली कभी कभी इंसान के पास ना 30,000 रुपए एक शॉट में पड़े नहीं होते। बट आकाश आप टेंशन मत लो, अगर ये दोनों प्रॉब्लम्स आपके साथ भी आती है ना, इसका सोल्यूशन ऑलरेडी मेरे पास, इसका सोल्यूशन ऑलरेडी मेरे पास है। अब लास्ट स्टेप जहां से यस निकलना स्टार्ट होगा, फोर्थ स्टेप, समराइज कर देता हूँ। पहले स्टेप में आपने उसको बता दिया ज्यादातर लोग ज्वाइन कर लेते हैं। सेकंड स्टेप में क्यों ना करें, प्राइस बता दिया। थर्ड स्टेप में ऑब्जेक्शंस भी खुद ही दे दिए। चौथा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास ये दोनों प्रॉब्लम्स आती है तो सोल्यूशन मैं दे दूंगा, आपने उसको बोला। अब आपको उसको ये बोलना है, बट आकाश इस कॉल पर ना, इस कॉल का एजेंडा सिर्फ यही रहेगा कि मैं आपके सामने सारे फैक्ट्स रख दूं और आपको सारे बेनिफिट्स बता दूं कि हमारे साथ काम करने से आपकी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होंगी। उसके बाद डिसीजन आपके हाथ में ही रहेगा कि आपको काम करना है या नहीं करना। दोबारा रिपीट करता हूं, इस कॉल के ऊपर आकाश मैं आपको ये एक्सप्लेन करने वाला हूं कि हमारी फनल के बेनिफिट्स क्या है और आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन यहाँ पे कैसे मिलेगा। मैं इन शॉर्ट आकाश मैं सारे फैक्ट्स रखूंगा आपके सामने। उसके बाद डिसीजन आपके हाथ में है, आपको काम करना है या नहीं करना। चलेगा आपको? एंड में बोलना है, चलेगा आपको? दिस विल बी योर फर्स्ट यस। हाँ जी सर चलेगा, बताओ। 50% कन्वर्जन यहाँ हो चुका है। अगर आपने सारी चीजें सही करी हैं, 50% ऑफ द वर्क इज डन, ऑलरेडी डन। वो आधा क्लोज हो चुका है। रिपीट वंस ब्रो। ओके, आई विल रिपीट।
लास्ट नहीं, मैं पूरा फनल रिपीट कर देता हूँ मैंने क्या बोला। पढ़ना अपने रजिस्टर पे, अगर लिखा है, नहीं लिखा तो टेंशन मत लेना, नोट्स मिल जाएंगे। ज्यादातर लोग हमारा बिजनेस इमीडिएटली ज्वाइन कर लेते हैं आकाश, जब उनको पता लगता है कि उनकी इनकम पहले महीने से ही बढ़ जाएगी। और क्यों ना करें, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उनको सिर्फ महज 30,000 रुपए के प्रोडक्ट्स ही तो खरीदने हैं, वो भी अपने यूज के लिए। इतने में कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं होता जो इतने ह्यूज रिटर्न्स देता है। बट मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर दूं आकाश कि लोग इस बिजनेस को ज्वाइन क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे। गाइस, किसी का माइक अगर ऑन है तो प्लीज ऑफ कर लो। बट आकाश, मैं आपको ये भी समझाना चाहता हूं कि लोग हमारा बिजनेस क्यों नहीं ज्वाइन कर पाते। इसके सिर्फ दो ही मेजर कारण है। पहला रीजन, वो हमारे बिजनेस के पोटेंशियल को समझ नहीं पाते। दूसरा रीजन, उनके पास कभी कभी वन शॉट में 30,000 रुपए नहीं पड़े होते। चौथा स्टेप, बट इस कॉल के ऊपर आकाश मैं आपको सिर्फ हमारे फनल के बेनिफिट्स और सारे फैक्ट्स रखने वाला हूं। डिसीजन आपके हाथ में होगा एट द एंड कि आपको काम करना है या नहीं करना। साउंड्स फेयर इनफ? चलेगा आपको? जब ये सारी चीजें कन्वर्सेशन के अंदर मिक्स होती है ना, इट वर्क्स लाइक मैजिक। इट वर्क्स लाइक मैजिक। हो सकता है उसके पास भी 30,000 रुपए ना, और वो बोल दे एंड में, सर मेरी भी यही प्रॉब्लम है, 30,000 रुपए नहीं। उसके आगे क्या करना है वो भी बताऊं, ठीक है? बट अब आपने उसको हार्ट अटैक से बचा लिया। उसको हार्ट अटैक आने वाला था जब आप सारी की सारी चीजें अच्छे से करके उसे एंड में बोलते ला भाई ला 2cc। यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग इट? इट्स गुड। सारे बंदे ऐसे ऐसे हिला रहे हैं, मेरा मन कर रहा है गाना लगा दूं पीछे। ओके, नाउ अब आपने 4 स्टेप फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, यहाँ पे 50% कन्वर्जन आ गया, प्राइस का ऑब्जेक्शन टूट गया, नीड उसको मिलने वाली है ये टूट गया, ठीक है? और आपने उसको ये भी बता दिया कि लोग क्यों नहीं कर पाते, और ज्यादातर लोग कर रहे हैं क्योंकि दिखाने को बहुत कुछ है ना, चाहिए उसका पेज है पूरा, दिखाने को तो बहुत कुछ है आपके पास। ले लो, वीसी पे ले लो, वीडियो कॉल पे ले लो, सब कुछ, ये सारी बातें वीडियो कॉल पे बता दो, वहीं पे चेक हो जाएगा, ठीक है? बट यहाँ पे सिर्फ 50% काम हुआ है। अब आपका काम सारा स्मूथ है, अब वो मना नहीं करेगा। उसको मना करना होता तो अभी छोड़ देता, अभी तक छोड़ देता। अगर आपने फनल में उसको ये सारी बातें बता दी ना, उसके बाद सिर्फ आपका काम है उन सारी चीजों को उसको एक्सप्लेन करने का, जो सारी चीजें आप उसको प्रोवाइड कर। ओके, अब यहां से विजन जो है ना वो आएगा आपकी क्लोजिंग में। क्योंकि किसी भी इंसान को अर्जेंसी आप कैसे बना सकते हो कि उसको विजन दिखाओ कि भाई अगर ये इतने टाइम तक कर लेगा ना तो तेरे साथ ये हो जाए। यू गेटिंग इट? अब आपका विजन यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। विजन का मतलब क्या है? अब आप उसको बताओ कि भाई 1cc क्या होता है, 2cc क्या होता है, सीसी में हम अपना बिजनेस क्यों मेजर करते हैं, पता है ना वो सारी चीजें, या फिर बताऊं, करके दिखाऊं? आपको ये सारी चीजें तो ऑलरेडी पता है कि आप इंसान को दे क्या रहे हो। इसके बाद एक बोनस चीज भी दूंगा, एरिक वरी की है वो बाहर के, वो है नेटवर्क मार्केटिंग प्रो .com के फाउंडर है, उनके कोई 6 मैजिकल क्वेश्चंस हैं। अगर आप ये भी करने लग जाओगे ना अपने इनविटेशन के अंदर या फिर उसके अंदर फॉलो अप के अंदर, इससे भी कन्वर्जन बहुत जल्दी आएगा, वो बाद में बताऊंगा। अब आपको क्या करना है, 50% कन्वर्जन आपका निकल गया है क्लोजिंग के अंदर, क्योंकि आपने उसका प्राइस का ऑब्जेक्शन तोड़ दिया। अब आप उसके सामने सिर्फ फैक्ट्स रखने वाले हो। अब फैक्ट्स क्या रखोगे? फैक्ट्स ऐसे रखोगे कि एक्चुअली आपने, अच्छा आपको कुछ मटेरियल दिया होगा तानी ने, वो सारा का सारा मटेरियल आपने कंज्यूम कर लिया आकाश? अब मैं ये पूछूं, बोलेगा हाँ जी कर लिया। अब खुलेगा 2cc का राज ठीक है? अब आप उसे एक्सप्लेन करोगे सीसी में बिजनेस कैलकुलेट क्यों हो रहा है, 2cc का मतलब क्या होता है, 2cc करने के बाद मिलता क्या है, और उसकी नीड बार बार घुसाते रहना है आपको कन्वर्सेशन के। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आकाश ने मेरे को बोला मेरे को 30,000 रुपीज चाहिए क्योंकि मेरे घर के हालत ठीक नहीं है, 15 घर पे दे दूंगा, 15 पढ़ाई पे लगाऊंगा, 15 घर पे दे दूंगा, 15 पढ़ाई पे लगाऊंगा, तो अब उसका प्लान भाई 30,000 के हिसाब से आप उसको बताओगे। ओके, आप उसको क्या बोलोगे? 2cc करने के बाद क्या होगा, 2cc पे आपको मिलता क्या क्या, प्लीज लिख लो। आज ओवेश सर ने भी ग्रुप पे भेज दिया है कि हम क्या क्या सिखाते हैं 2cc के बाद, बट मैं आपको थोड़ा सा और प्रिसाइज करके बता रहा हूँ। राइट इट डाउन। 2cc पे आप देते क्या हो? यू आर गिविंग कृष्णा सर पर्सनल मेंटरशिप, यू आर गिविंग अवे 7 AM क्लब, आपको 35,000 रुपए के, 36,000 रुपए के प्रोडक्ट्स 30,000 में मिल जाते हैं 2cc करते हैं।
आपको प्रीमियम और पेड कोर्सेज मिलते हैं 2cc करने के बाद। आपको 30 डेज 30 ट्रेनिंग्स का पूरा शेड्यूल मिल जाता है, आपको उसका एक्सेस मिल जाता है। आपको सोशल मीडिया सेलिब्रिटी प्रोफाइलिंग कैसे होती है वो सिखाया जाता है, या फिर पर्सनल ब्रांड कैसे बनाया जाता है वो सिखाया जाता है। आपको 3 मंथ्स मल्टीपल 5 फिगर्स कैसे अर्न करनी है ये सिखाया जाता है। 3 मंथ मल्टीपल 5 फिगर, यानी कि 3 महीने तक लगातार 5 फिगर्स में पैसा आएगा आपको, ठीक है। इसके अलावा 6 मंथ 6 फिगर की प्लानिंग दी जाती है, 6 महीने में 1 लाख रुपए कैसे कमाना। बहुत सारी चीजें हैं। प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप का एक्सेस होता है, जहां पे आप सारे अपनी चीजों को, डाउट्स को पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं विजन की। अकरम भाई लिख लो। अकरम पता नहीं क्या कर रहा है, कोई बात नहीं। आपने उसका 50% कन्वर्जन वही निकाल दिया जहां पे आपने उसका प्राइस का ऑब्जेक्शन तोड़ दिया। अब उसकी नीड के ऊपर बात कर रहे हो तो अब वो चेक ही होगा, क्योंकि हम जितना सारी चीजें देते हैं ना, सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं देते। सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं देते हम लोग 30,000 रुपीज के अंदर। वी आर गिविंग अ लॉट ऑफ वैल्यू। मैंने बोला था ना, वैल्यू ज्यादा होगी तो पैसे फटाफट निकालेगा। अब वैल्यू, आपने बताया वैल्यू में क्या क्या है सर। कृष्णा सर की पर्सनल मेंटोरशिप है, ठीक है। आप अब बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हो यार। ये भी सारी जितनी सारी चीजें मैंने आपको लिखवाई हैं, इसके अलावा आप ये भी बोल सकते हो ना, मेरा पर्सनल सपोर्ट आपको 24/7 मिलेगा, है ना। नहीं तो मेरे जो अपलाइन है मिस्टर अमन राजपूत, मैं उनके साथ आपकी कॉल भी फिक्स करवा दूंगा। मैं उनसे भी आपको एक छोटी सी प्लानिंग दिलवा दूंगा। बहुत सारी चीजें हैं, और हर चीज की एडिफिकेशन प्रॉपरली करा करो। आप ये सारी चीजें जो बोल रहे हो, अगर वन गो में बोल जाओगे ना उसके सामने, वो सोचेगा हाँ बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। बस कृष्णा सर की मेंटोरशिप के बारे में कृष्णा सर को एडिफाई करो। यस, अमित मिश्र सर का सिस्टम मिलेगा, गुड। कृष्णा सर को एडिफाई करो। 17 लाख रुपए कमा रहे हैं 21 साल की एज के अंदर, ठीक है। और उनकी ये हॉट सेलिंग ट्रेनिंग है, जिसको लोग पैसे देके सुनने को भी तैयार हैं, बट सिर्फ ये अचीवर्स क्लब की कॉन्फिडेंशियल ट्रेनिंग्स होती हैं। तो आपको इसका एक्सेस मिलेगा 2cc का। 7am क्लब को कैसे आइडेंटिफाई करना है? अचीवर्स क्लब पूरा एक तरफ, अचीवर्स क्लब में हमारी जो टीम है ना, दिस इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम, सिर्फ 7am क्लब की वजह से। 7am क्लब को भी आइडेंटिफाई करो, फिर उसको 7am क्लब के बारे में बताओ। फॉरएवर के प्रोडक्ट्स की आइडेंटिफिकेशन करके बोलो भाई 30,000 में 36,000 के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं 30,000 रुपए, उसको भी आइडेंटिफाई करो। उसके बाद प्रीमियम पेड कोर्सेज, किसी को नहीं पता पुष्कर राज ठाकुर कौन है, मैं सच बता रहा हूँ। 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स है सर के। बट आप खुद सोचो, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के बाहर जाओ जरा दुनिया में, तो बहुत सारे मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता ना पुष्कर सर कौन है। तो आप बस बोल देते हो मैं पुष्कर राज सर के कोर्सेज प्रोवाइड कराऊंगा। अरे आइडेंटिफिकेशन कौन करेगा? आपको हर चीज की आइडेंटिफिकेशन करनी है जो आप प्रोवाइड कराने वाले हो, क्योंकि एक भी हल्की चीज आप नहीं दे रहे। उसमें से इसने आधी चीजें भी अप्लाई कर ली ना, बहुत बढ़िया काम चलने वाला है उसका। तो आप उसको बताओ, हैव यू एवर हर्ड अबाउट पुष्कर राज ठाकुर? वो बोलेगा हाँ या बोलेगा ना। ना बोलता है तो आप बोलो कि आप YouTube पे जाके लिखना पुष्कर राज ठाकुर, ही हैव अ सब्सक्राइबर बेस ऑफ अराउंड 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स, 2 मिलियन पीपल, और आज उनकी मंथली इनकम 2.5 से 3 करोड़ रुपए है मल्टीपल बिजनेस से। उनके कुछ हॉट सेलिंग कोर्सेज है मार्केट के अंदर, जो मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा। उसके जो प्राइस है 1.5 लाख है, डिस्काउंट के बाद वो 38,000 के पड़ते हैं, मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा। तो बेनिफिट देख रहे हो कितना बड़ा हो गया। पहले तो प्रोडक्ट्स, उसके ऊपर कोर्सेज, उसके ऊपर स्पेशल एक्सेस, उसके ऊपर पर्सनल मेंटोरशिप, उसके ऊपर 7am क्लब। अब सिर्फ आप उसको प्रॉफिट दिखा रहे हो। अब अगर आप सोशल मीडिया प्रोफाइलिंग की बात करते हो तो उसको खोल के दिखा दिया करो ना। ऐसी प्रोफाइल होगी आपकी, तरंग सर की खोल दो, कृष्णा सर की खोल दो, आप सबकी प्रोफाइल भी बहुत अच्छी है, अपनी अपनी खोल के दिखा दो। राइट नाउ 50% कन्वर्जन डन हो गया था जब आपने उसका प्राइस का ऑब्जेक्शन तोड़ा। उसके बाद आपने उसको ये सारी चीजें बता दी कि मैं ये सारी चीजें दूंगा तेरे को। इसके साथ में अब वो इमीडिएटली कन्वर्ट, पता है कैसे होगा? इमीडिएटली वो बोलेगा हम ना सारा काम डिजिटली करते हैं आकाश। सो आपको पता है, आपने मार्केटिंग प्लान तो देखा हुआ है, यू नो दैट आपको एक इंसान से 6,000 रुपए का प्रॉफिट आने वाला है, राइट। आपने मार्केटिंग प्लान देखा हुआ है, आपको यू वेरी वेल नो दैट आपको एक सिंगल ज्वाइनिंग पे 6,000 रुपीज का प्रॉफिट आने वाला है। सो यू नो व्हाट आकाश, मेरे पास ना अभी अभी 100 फ्रेश लीड्स आई हैं। आई हैव 100 फ्रेश लीड्स। अगर अगर आप मेरे साथ अभी काम करना स्टार्ट करते हो, सब चीजों की हाइप तो आप बना सकते हो। ये अर्जेंसी लीड्स की है, यहाँ से उसको विजन दिखेगा। मैं आपको अगर अभी 100 लीड्स प्रोवाइड करूं, और चलो आप अभी नए हो, आपके बिजनेस को पुश देने के लिए मैंने आपको 100 लीड्स प्रोवाइड कर भी दी, मैं आपके बिहाफ पे
उनसे अगर बात भी करूं, उनको क्लोज भी करूं, सो व्हाट डू यू थिंक हाउ मेनी पीपल विल बी अग्रीइंग टू स्टार्ट द बिजनेस विद मी? अगर आपकी क्लोजिंग कॉल अच्छी है, आपका इंप्रेशन बढ़िया है, वो बंदा 50-60 से ऊपर का नंबर बोलेगा। यू ब्रिंग इट डाउन टू 10 फर्स्ट कन्वर्जन। फॉर एन एग्जांपल वो बोलता है सर 50% तो कर लेने चाहिए, ठीक है, तो आप बोलो एक्चुअली आकाश एक काम करते हैं, मेरा रियल कन्वर्जन जो है ना, जैसे मेरा जो रियल कन्वर्जन है दैट इज 7, 10 में से 7 लोग धंधा करके उठते हैं मेरे साथ। सो आप उसको बोलो मेरा रियल कन्वर्जन तो ये है, बट लेट्स टेक इट टू द वर्स्ट कन्वर्जन। अगर सिर्फ 10 लोग अग्री करते हैं तो एक इंसान से 6,000 रुपए का प्रॉफिट था, तो 10 लोगों से कितना प्रॉफिट होगा? द आंसर विल बी 60K, 60,000 रुपए। अब आप उसको बोलो अगर आप अपनी बिलिंग अभी करते हो ना, दिस विल बी योर फर्स्ट मंथ्स इनकम 30। आपके जो प्रोडक्ट्स हैं तो फ्री पड़ जाएंगे आपको, आपका 30,000 रुपए भी एक महीने में वापस आ जाएगा, प्लस एक्स्ट्रा 30,000 रुपए की इनकम आनी आपको स्टार्ट हो जाएगी। अब आप उसको ये विजन दिखाओ, ये इनफ है एक प्रोस्पेक्ट को क्लोज करने के लिए, ये विजन दिखाओ, इनफ है, ठीक है। मैं एक चीज और भी करता हूँ मैं, व्हेन समबडी इज रियली रियली डाउटफुल और उनको बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट आता है, मैं बोलता हूँ भाई अभी स्टार्ट कर, अगर तू 2 महीने में उतना पैसा नहीं कमाता ना जितना मैंने तेरे को बोला है, अगर तू 2 महीने में उतना पैसा नहीं कमाता ना जितना पैसा मैंने तेरे को बोला है, जितने प्रोडक्ट्स तेरे पास बचे हो मेरे को वापस कर दियो, मेरे से कैश ले लियो। जितने प्रोडक्ट्स तेरे पास बचे हुए हैं मुझे वापस कर दियो और मेरे से कैश ले लियो। और आप मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं उसको इतने अच्छे सिस्टम में लाऊंगा अगर तो मुझसे कैश मांगेगा? मुझे अपने प्रोडक्ट वापस देगा? नहीं देगा। समझ रहे हो? आपने 50% कन्वर्जन यहाँ निकाल दिया जब आपने उसकी नीड की बात करी। मैं आपको ना एक एरिक वरी के 6 क्वेश्चंस भी दूंगा, वो भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उससे भी कन्वर्जन यूं निकलता है, अभी दे दूंगा, बट पहले इसको समझो। हुआ क्या क्लोजिंग में? हुआ क्या क्लोजिंग? क्लोजिंग में ये हुआ, आपने हाय हेलो बोला, उसकी नीड निकाली, थोड़ा रिलेशनशिप बिल्ड किया, उसके बाद आपने उसको 4 स्टेप फॉर्मूला यूज किया। ज्यादातर लोग ज्वाइन कर लेते हैं, क्यों ना करें, सिर्फ 30K तो लगते हैं, इतने में कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं होता, यू नो द कंडीशन, राइट। बट मैं ये भी बताता हूँ आकाश, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं आपको और अपना दोनों का टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। 2 ही चीजें होती है जिसकी वजह से इंसान नहीं कर पाता, ठीक है। एक तो उनको समझ नहीं आता कॉन्सेप्ट अच्छे से, पोटेंशियल नहीं समझ पाते। दूसरी चीज ये कि उनके पास ना 30,000 रुपीज कभी कभी पड़े नहीं होते शॉर्ट में, ओके। बट आपके पास अगर ये दोनों प्रॉब्लम्स आती है तो दोनों के सोल्यूशन मेरे पास ऑलरेडी है, ठीक है। इन शॉर्ट मैं आपको सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स देने वाला हूँ आकाश। अगर आपको फैक्ट्स, मैं आपको सिर्फ फैक्ट्स देने वाला हूँ और उसके बाद आपका डिसीजन होगा आपको काम स्टार्ट करना है या नहीं। फिर आप बोलोगे साउंड्स फेयर इनफ, बोलेगा हाँ जी सर। अब अच्छा इसके साथ में कुछ पंच लाइन्स भी है, वो भी लिख लो। सिर्फ 2 ही चीजें हैं जो आप इन 4 स्टेप फॉर्मूला के बाद भी बोल सकते हो, दैट इज क्लोजिंग के बाद 2cc ना आपको अमीर बनाएगी, 2cc ना आपको गरीब कर देगी एकदम से। 2cc करने से ना तो आप अभी गरीब हो जाओगे, ना तो आप अभी अमीर हो जाओगे, बट आपके लिए एक फाइनेंशियल फ्रीडम का दरवाजा खुल जाएगा। इन इंग्लिश इट मीन्स 2cc will not make you rich, 2cc will not make you poor instantly, but it will open the door of financial freedom and a benchmark for upcoming achievements. वॉइस क्लियर नहीं है? ओके, आई विल रिपीट। वॉइस क्लियर नहीं है क्या मेरी? क्लियर है सर। ओके। 2cc ना आपको अमीर बना देगी एकदम से, ना गरीब बना देगी एकदम से, बट आकाश मैं कह रहा हूँ अगर ये 2cc आपने अभी कर ली ना, it will open the door of financial freedoms in your life and a benchmark for upcoming achievements. ये एक पंच लाइन है, साउंड्स फेयर इनफ। ये चीजें बोलो। तुमको लगता होगा ड्रामा कर रहा है यहाँ पे, ट्रेनिंग में बता रहा है, धीरे धीरे बोल के समझा रहा है, ऐसे नहीं होता। मैं प्रोस्पेक्ट के साथ भी यही करता हूँ, आई डू द सेम, आई आस्क दीज क्वेश्चंस, आई साई ऑन द कॉल। ये सारी चीजें जो सिखा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, ये खुद करी हुई है, काम करती है, इसलिए बता रहा हूँ। पूछो उसके बाद, साउंड्स फेयर इनफ, चलेगा? ये सारी चीजें पूछो, इट वर्क्स लाइक मैजिक। अब एक चीज आप उसको और बोल सकते हो, आकाश यू नो व्हाट, मैंने आपके सामने सारे फैक्ट्स रख दिए, मैं एक चीज और बता दूं आपको,
The only problem you're gonna face after completing your 2cc is that why did you not start this earlier? आपको एक ही परेशानी आएगी 2cc करने के बाद कि मैंने पहले क्यों नहीं करी 2cc. This is also a very powerful punchline. इसको आप लिख लो, you can use it. अनुदीप सर बोल रहे कि इट विल बी अ बेंचमार्क फॉर अपकमिंग, क्या बोले थे लास्ट वर्ड? Achievements. ऑलराइट, थैंक यू. No problem. No problem. Any doubts? अभी तक के सेशन में कोई डाउट? Everybody is writing यार, अच्छी बात है. आप अपना हैंड रेज कर सकते हो अगर आपको डाउट्स है. सर सेकंड पॉइंट रिपीट अगेन. कौन सा वाला सेकंड पॉइंट फैजल भाई? ये 2cc ये लिखा नहीं सर. पंच लाइन है. पंच लाइन. पहली पंच लाइन मैंने बताई थी आपको, इट विल सेट अ बेंचमार्क अचीवमेंट्स वाली. उसके बाद मैंने आपको बताया था, हाँ पहली चीज मैंने बोली थी 2cc करने से ना आप अमीर हो जाओगे एकदम से, ना आप गरीब हो जाओगे एकदम से, बट आपके लिए एक दरवाजा खुल जाएगा फाइनेंशियल फ्रीडम्स के लिए और आगे आने वाली अचीवमेंट्स के, राइट. सेकेंड चीज मैंने बोली थी, द ओनली प्रॉब्लम दैट यू आर गोना फेस आफ्टर कंप्लीटिंग योर 2cc, एक ही प्रॉब्लम आएगी फैसल भाई आपको 2cc करने के बाद कि मैंने ये पहले क्यों नहीं करी. ये चीजें उसको कॉल पे बोल दो. दीज थिंग्स वर्क लाइक मैजिक. आप लोगों को लग रहा होगा फिल्मी हो रहा है बहुत ज्यादा, ना करना पड़ता है, फिल्म बनना पड़ता है, तभी आती है क्लोजिंग. इनविटेशन की वीडियो मिल जाएगी. हाँ जी, इनविटेशन मैं आपको भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं. डे 1 की बात कर रहे हो ना आप, किसका डाउट था ये? राहुल, या मैं करवा दूंगा प्रोवाइड. नाउ किसी के कोई डाउट्स हैं? नोबडी, सब समझ गए? एक डाउट है मेरा. सर बोल रहे कि जब होता है ना कि हम लोग क्लोज कर दिए और वो लोग बोले ठीक है हम 2-3 दिन टाइम ले रहे हैं पैसा अरेंज करने के लिए, उसके बाद आई विल गेट बैक टू यू. तब वो 2-3 दिन अभी भी चल रहा है मतलब हो चुका है 5 दिन लेकिन अभी भी चल रहा है, तो वो अर्जेंसी कैसे हम क्रिएट करें? अर्जेंसी है, मैंने आपको बिल्कुल इसी में समझा दिया सौम्यदीप. देखो यार, इट इज जेन्युइन है ना. आप लोग खुद अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, आपके घर में अगर अभी 30,000 का खर्चा आ जाए, आपके माँ बाप सीधा उठा के पैसे दे देंगे क्या? आप सीधा दे दोगे क्या? थोड़ा सा तो सोच विचार करोगे ना. तो इट इज कंप्लीटली नॉर्मल. अगर आपके प्रोस्पेक्ट्स बोल रहे हैं हमें 1-2 दिन का टाइम चाहिए, दो उनको 1-2 दिन का टाइम, बट उनके सर पे एक डंडा दे दो. क्या डंडा? पर्सनल मेंटोरशिप का. मेरे को नाम भेजने, 1 हफ्ते पहले नाम जाते हैं यार. अगर 1 हफ्ते बाद भी पर्सनल मेंटोरशिप है, मेरे को 1 हफ्ते पहले कृष्णा सर को लिस्ट देनी है यार. अगर आपको पर्सनल मेंटोरशिप में बैठना है, क्योंकि वो इंसान यार 17 लाख रुपए कमा रहा है, कि आपको 1 लाख रुपए कमाना नहीं सिखा सकता? और सारा क्रेडिट पर्सनल मेंटोरशिप को दे दो, दैट मैं जितना भी सीख रहा हूँ उसी से सीख रहा हूँ. तो आई हाईली रिकमेंड आप इसके अंदर आओ. और अगर आप 2cc कर ही रहे हो तो आप बैठो ना पर्सनल मेंटोरशिप. ठीक है, एक अर्जेंसी ये हो गई. दूसरी अर्जेंसी लीड्स की अर्जेंसी है. मेरे पास अभी लीड्स हैं, अगर आप अभी बिलिंग कर लोगे तो आई विल प्रोवाइड द सेम लीड्स टू यू, जिससे आपका 60,000 तक का एक हैंडसम सा अमाउंट बन जाएगा. अगर आप अभी नहीं करते हो तो मेरे को लीड्स किसी और को देनी पड़ेगी. डिसीजन आपके पास है. बट अगर आप कह रहे हो 2-3 दिन हो गए, तो भाई कॉल करो उनको बोलो 2 दिन का टाइम लिया था आपने, और सेम अर्जेंसीज बनानी स्टार्ट कर दो. यू विल डू द बिलिंग. कभी कभार आप 3 बॉक्स स्ट्रैटेजी को भी ना माइंड में रख के चलो. कभी कभार क्या होता है, आप, मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी स्लो ट्रैक की बात नहीं करी है, मैं नहीं करता स्लो ट्रैक की बात. इफ समवन सेज 30,000 नहीं है तो क्या करना है? इफ समवन सेज 30,000 नहीं है, sigh for a little bit. Okay, आकाश ने बोला नहीं है. So आकाश, you know what, आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं उसके हिसाब से तो आई रेकमेंड यू कि आप 30,000 से ही स्टार्ट करो. बट ओके, कितना बैकअप है आपके पास? अब भाई 30,000 की बात किया आपने, ज्यादा से ज्यादा बुरे से बुरा 15 बोल देगा, उससे बुरा 7-8 हजार रुपए बोल देगा. जितने की इनिशियल बिलिंग होती है फटाफट करवाओ, सेम डे पे करवाओ, क्योंकि वो बैकअप उसके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है. जितने की भी इनिशियल बिलिंग होती है सेम डे पे फटाफट से करवाओ. बाकी की बिलिंग के लिए उसको एक टाइम दे दो कि भाई ठीक है, तो मैं आपका जो नाम है अपने रोस्टर के अंदर लिख लेता हूँ,
अभी आप इतनी बिलिंग कर लो, इससे आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप का एक्सेस दे दूंगा और बेसिक कॉन्फिडेंशियल ट्रेनिंग्स भेज दूंगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा इससे। जो 5 वीडियोस हम दिखाते हैं एक इंसान को, वो बोल मैं आपको 2cc पे नहीं तो चलो मैं अभी भेज दूंगा, सिर्फ आपके लिए अभी भेज दूंगा, तब तक आप फटाफट से अमाउंट अरेंज करो। अब वो आधे रास्ते आ गया है तो छोड़ेगा थोड़ी, इनिशियल बिलिंग तो निकल गई ना। यू गेटिंग इट? नेवर फोकस ऑन फास्ट ट्रैक स्लो ट्रैक, मतलब मैं नहीं कह रहा फास्ट ट्रैक स्लो ट्रैक को इंट्रोड्यूस मत करो, बट नेवर फोकस ऑन यू नो द लोअर अमाउंट। आप कम अमाउंट पे कभी फोकस मत करो। 30,000 की ज्वाइनिंग है भाई, 30,000 की ज्वाइनिंग, 50 की हो गई तो 50 की रहेगी। आप अपनी स्किल्स के ऊपर काम करो, फोकस ऑन योर स्किल्स। ओके सर मुझे एक क्वेश्चन पूछनी थी। तो जब भी हम लोग क्लोजिंग करेंगे ना, तो मिनिमम बेसिक और जो मीडियम प्लान होंगे उसको तो पिच नहीं करनी है ना, डायरेक्ट 2cc के बारे में पिच करनी है ना? कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है पूजा। अगर आपको लगता है यू आर कॉन्फिडेंट इनफ और आप इस स्क्रिप्ट से कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ आप 30,000 की क्लोजिंग करो, 30,000 का सीधा अप्रोच करो। अगर 30,000 रुपए होंगे तो इमीडिएटली निकाल के देगा, नहीं होंगे तो आपकी इनिशियल बिलिंग तो वहां पे निकलेगी ही निकलेगी, और इवेंचुअली करनी तो है उसको 2cc, उसको सर इवेंचुअली करनी तो है 2cc। अगर इनिशियल बिलिंग, अगर हम लोग मतलब अगर मिनिमम उसके पास इनिशियल अमाउंट है, कुछ ना कुछ अमाउंट है, तो उसको अगर कैसे पिच करेंगे कि अभी आपके पास कितने हैं, मतलब कितने अरेंज हो रहे हैं, ऐसे बोलेंगे क्या उनको? करके दिखा देता हूँ पूजा एक्चुअली मैं आपकी सिचुएशन सारी समझ गया, एंड यू सेड कि आपके पास अभी 30,000 रुपीज नहीं है। ओके, कंप्लीटली ओके, बट ओके लेट मी सी। तो कितना बैकअप है वैसे आपके पास? अभी 30,000 नहीं है, अंडरस्टैंड, कितना मिनिमम बैकअप कितना है आपके पास? ऐसे बात करिए आपने उससे। अब वो बुरे से बुरा बैकअप बोलेगा 5,000 रुपए है, या बैकअप ही नहीं है। बैकअप नहीं है तो उसको बोलो भाई करना पड़ेगा, या तो टाइम एनर्जी मनी लगेगा, वही वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा जो पहले समझाया था। ठीक है, बाकी अगर उसने बोला 15,000 रुपए का बैकअप है, तो आप एक काम करो, आपके पास 2cc का बैकअप नहीं है ना, आप अभी 1cc से स्टार्ट करो। उससे क्या होगा पूजा, उससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। मैं आपको सिस्टम में प्लग इन कर दूंगा, आपको सारी कॉन्फिडेंशियल ट्रेनिंग्स भेज दूंगा, प्लीज उनको कहीं और मत भेजना, ठीक है? आप थोड़ा सा टाइम अपनी ट्रेनिंग पे भी इन्वेस्ट कर पाओगे, बाय द टाइम आप अपना अमाउंट भी वो कर लेना, अरेंज कर लेना। दैट्स इट, साउंड्स फेयर इनफ? खत्म हो गई। थैंक यू सो मच सर। दैट्स इट। सारी चीजें टोनालिटी की है, एवरीबॉडी, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग टू पूजा। सारी चीजें टोनालिटी के ऊपर आती है, सारी चीज वॉइस मॉड्यूलेशन और टोनालिटी के ऊपर आती है। मैंने डूज और डोंट्स की लिस्ट भी बनाई है, आपको नोट्स इसके मेरे मेरे लिखे हुए मिलेंगे, टेंशन मत लेना। आप लोगों ने लिखे हैं, वेरी गुड। मैं चाहता था आप लिखो ताकि आप सेशन में बने रहो, बट मैंने ये खुद ढंग से लिखा हुआ है प्रिपेयर करके, ताकि आपको पीडीएफ मिल जाए नोट्स का, क्योंकि इसको अप्लाई करना यार, प्लीज इसको अप्लाई करना। मैं मजाक नहीं कर रहा, इसके बाहर कुछ नहीं है, इसके बाहर कुछ नहीं। और अभी तो मैंने आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताई नहीं है, 6 मैजिकल क्वेश्चंस अभी बता दूंगा, इसके बाहर कुछ नहीं है। और अपनी क्लोजिंग ना एक तो खुद करके देखो, सारी पहुंचा देते हो अपलाइन के पास, एक तो खुद करके देखो, आपकी टीम में भी लोग आ रहे हैं, है ना? एक तो खुद करके देखो यार, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक 2cc कम हो जाएगी तुम्हारी टीम में से, बट करके देखो, करना स्टार्ट करो। नाउ कहाँ पे था मैंने सारी चीजें पूछ ली थी। अच्छा, किसी के कोई डाउट्स हैं क्या? फिर मैं क्वेश्चंस पे जाऊंगा। मेरा डाउट था नहीं। कौन है? हाँ जी असद भाई, क्या हाल है? सब बढ़िया। हाँ जी बताओ। अब भाई मुझे ना एक क्वेश्चन, अब मान लो हमने उसे क्लोज कर दिया, दूसरे लिए क्लोज कर दिया, उसने बोलता ठीक है, बोले मैं कर देता हूँ बिलिंग, बोले थोड़ी देर से, बोले और थोड़ा बिजी हो, बोले ओके, तो फिर हमने उसे टाइम भी दे दिया, तो क्या थोड़ा बोला? टाइम होने की सॉरी मैं सॉरी बोल रहा हूँ, दोबारा बताना। मैं बोल रहा हूँ हमने उसे क्लोज कर दिया, सामने वाले को जो प्रोस्पेक्ट हमने उसे क्लोज कर दिया, उसने बोला ओके, बोले सब समझा दिया, डाउट्स क्लियर कर दिए, जब डाउट्स आज सब क्लियर कर दिए, उसने बोला ओके, बोले मैं कर देता हूँ बिलिंग, थोड़ी देर में बिलिंग कर देता हूँ, बोले मैं थोड़ा बाहर हूँ, बोले ओके डन। तो थोड़ी देर के बाद समझो मान लो उसने किया ही नहीं बिलिंग, अभी 1-2 दिन हो गए, बात हो रही है, मतलब लेट सपोज मान लो मैसेज किया, व्हाट्सएप पे मैसेज किया, ओके हाय हाय लोग कैसे, सब बढ़िया, वो बात भी हो गई, लेकिन वापस से कॉल कर, फिर वो बोलता है बिलिंग हुई है नहीं पूछने के लिए, बिलिंग कर दिया आपने, बिकॉज मुझे नाम देने पर्सन मेंटरशिप के लिए, आप हाई बना दी पर्सन मेंटरशिप की और 7M क्लब की, वो बोलता है ओके, बोले इमीडिएटली कर देता हूँ, बोले 5 मिनट बिलिंग कर देता हूँ, बोले कौन से प्रोडक्ट्स है। आपको ये बोले जा रहा है भाई, अभी बस देख करने ही बैठा हूँ, पेमेंट पे क्लिक कर, ये कर जा रहा है। हाँ बोले अभी कर देता हूँ, बोले मैं 5 मिनट में कर देता हूँ, बोले आप बस प्रोडक्ट्स मतलब उसे डाउट बाद में ये आया कि प्रोडक्ट्स महंगे कोई कौन लेगा, वापस से क्लियर किया डाउट, देन वापस बोले ठीक है, बोले कौन से प्रोडक्ट्स है एक बार मुझे आप सेंड कर दो, बोले आप गलती क्या कर रहे हो? मैं आपको थोड़ा सा बीच में काट रहा हूँ, रियली सॉरी फॉर दैट। आपकी बात नहीं है, सबकी बात है। पता है आप लोग गलती क्या कर रहे हो? आप सोच रहे हो अपने आप हो जाएगा, अपने आप इस दुनिया में कुछ नहीं होता। पता है 2cc पे क्लोज करने के बाद का प्रोसेस क्या है? मैं बताता हूँ। मैं बोलता था ना 4 फॉलोअप्स रिक्वायर्ड है, वो इसलिए ही बोलता
2cc करने के बाद आप उसको बोलो सबसे पहले तो आप मेरे को यार असद मैं अगर आपकी क्लोजिंग कर रहा हूँ, आप 2cc के लिए रेडी हो, यू आर रेडी फॉर द बिलिंग। अब बिलिंग कैसे करेगा भाई? आता है तेरे को अलग स्टोर चलाना? नहीं आता ना, मैं बताऊंगा। ओके, सो आपने 2cc के लिए डिसीजन बना लिया। ओके, सो असद आपके पास डॉक्यूमेंटेशन का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? आधार कार्ड पैन कार्ड आपके पास है? आपको बोलेगा हाँ जी है। ओके, फटाफट से मेरे को सेंड कर दो, मैं आपका रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। बाय द टाइम आप अपनी लिस्ट बना लो। अच्छा, लिस्ट भी कैसे ही बनाओगे, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। कुछ ऐसे मैंने ना, बहुत सारे लोग हैं जो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने में असद भाई, तो मैंने ना उनके लिए कस्टमाइज लिस्ट बना के रखी हुई है। ये आपका काम है करना, कस्टमाइज लिस्ट बना के रखी हुई है। उसमें थोड़ा पर्सनल केयर है, थोड़े हेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा प्रोडक्ट सिलेक्ट करने में। ठीक है, तो ये रही लिस्ट, ये रही वेबसाइट, आप जाके चेकआउट कर लो इस लिस्ट को। अगर आपको कुछ और ऐड करना हो तो और ऐड कर लो, या फिर आप एक तो ये चीज कर सकते हो, या फिर उसको बोलो मैं रजिस्ट्रेशन आपका कर चुका हूँ, वी विल बी कनेक्टिंग ऑन वीडियो कॉल इन द नेक्स्ट 15 मिनट्स, बिलिंग करते हैं साथ। मैं वीडियो कॉल पे आपको समझा देता हूँ बिलिंग कैसे। अब वो बोलेगा ना बिलिंग कैसे करनी है, कहाँ बिलिंग करनी है, किसको पैसे देने हैं, आप सीधा बोलो अरे नहीं असद भाई मेरे को कोई पैसा नहीं देना आपने, आप जैसे अमेजोन से ऑर्डर करते हो वैसे ही करना। अच्छा एक काम करते हैं, अभी मैं फ्री हूँ, मैं 15 मिनट में आपको वीडियो कॉल करता हूँ, फिर आपकी वीडियो कॉल पे बिलिंग करवाओ वहां बैठ के उसके साथ। अपने आप कुछ नहीं होगा जब तक आपकी 2cc नहीं हो जाती, कुछ भी अपने आप नहीं होगा। नेवर सेटल फॉर दिस, कभी कुछ भी अपने आप नहीं होगा। आपको पता है एक क्लोज करा हुआ प्रोस्पेक्ट और उसकी बिलिंग में कभी कभी लोग एक हफ्ता खिंच जाते हैं, और अब उसको कहाँ याद है, अब तो आपके इंजेक्शन का असर खत्म हो गया जो आपने लगाया था। यू गेटिंग इट? ऐसे नहीं करना। ओके सर, तो आप करो क्या, आप बिल्कुल भी डिले मत करो किसी भी चीज पे, आपने उसको टाइम दिया यार, वैल्यू योर टाइम, रिस्पेक्ट योरसेल्फ। आप बोलो भाई देख तेरे पास अगर पैसों की प्रॉब्लम है तो तू टाइम ले ले और इनिशियल बिलिंग अभी के अभी कर, जितने की भी बिलिंग है, मैं नहीं कह रहा 2cc की, वो सबसे पहले अपने वो दे डॉक्यूमेंट्स, रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि 1 घंटा 1 घंटे से 1.5 घंटे या 3-4 घंटे लग जाएंगे तेरी केवाईसी होने में। ठीक है, तेरी केवाईसी होगी, बाय द टाइम आप लिस्ट बना लो, ये रहा कंटेंट, देखना स्टार्ट करो। भाई एक्चुअली ना उसकी आईडी लग चुकी है, आईडी लगा दिया उसने और बोले ठीक है, बोले मैं कर देता हूँ। कैसे बोले कैसे करना है, बोले मैं करता हूँ। जूम कॉल पे आजा, मैंने भी बोला उससे, बोले अच्छा आपने उस तरीका, बोले जाओ, हाँ हाँ, बोले कैसे करना है, बोले आप बता दो, बोले मुझे उस पर मैं जाके कर लूंगा, जैसे फ्री होऊंगा ना, बोले मैं जाके कर लूंगा। मैंने ओके बोले, क्यों आईडी वगैरह सब लगा दिए और केवाईसी भी हो चुकी है। टाइम हो गया? हाँ हाँ, कितना टाइम हो गया? कुछ 10 डेज हो चुके हैं उसे, 7 to 10 10 डेज, में? हाँ हाँ 7 to 10 डेज हो चुके हैं। और उसे मैं कॉल एक्चुअली कॉल कर रहा तो रिसीव नहीं कर रहा है, कभी कभी मैसेज करता रिसीव नहीं करता है कॉल। पता है ऐसा कब होता है सर? बिल्कुल देखो यार, दिल पे मत लेना इस बात को, बट ये तब होता है जब या तो उसको थोड़ा फोर्स करा जा रहा है। देखो जो मैंने आपको लो प्रेशर अप्रोच बताई है ना, सबको सबसे बात कर रहा हूँ, इसमें होगा क्या, आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी जो अभी असद को आ रही है। ठीक है, बट अगर कोई प्रोस्पेक्ट आपका नटखट निकलता है, भाई 10 दिन हो गए, अब धमकाओ से फोन करके तो बोल भाई देख काम करना है आपको, इफ यू रियली वांट टू वर्क तो आप मेरे को बता दो, क्योंकि मेरे पास लीड्स भी पड़ी हुई है, मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है। अगर आप काम नहीं करना चाहते तो मैं भी आपका काम काट देता हूँ, आपका नाम काट देता हूँ। सीधा बोलो यार, डोंट वेस्ट योर टाइम, स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। देयर वाज अ गाय इन माय टीम, मेरे को भाई 1 महीना पागल बनाया उस लड़के ने, तब तो मैं मासूम था। चलो ठीक है, एनी अदर डाउट्स? सर डाउट अनिदीप भाई, लाइक जी। हम जब कोई बंदा बोलता है कि भाई आईडी वगैरह लग गई उसकी, उन्हें बोलता है भाई रात में बिलिंग कर लेते हैं, अभी मैं जॉब पे हूँ, या कुछ भी रीजन दे देता है, तो हम जब कॉल करके क्या बात करें, लाइक चलो भाई बिलिंग करें ऐसा पूछे, या कुछ पहले डिस्कशन कुछ करें? आप सबसे पहले व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है उनके साथ, आप इनको एक वॉइस नोट ड्रॉप करो। हाँ अकरम, एक्चुअली आपका रजिस्ट्रेशन मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एक्टिव हो गया है, सो आर यू फ्री नाउ? पहली चीज ये। अब अगर अकरम भाई बोल रहे हैं हाँ मैं फ्री हो गया हूँ, कॉल करो। ठीक है अकरम, फिर 5 मिनट में वीडियो कॉल पे कनेक्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ बिलिंग कैसे करनी है, आ जाओ बिलिंग करा दो। समझे? आप लोग घबराते बहुत हो, आप क्लोजिंग में ऑलरेडी सारी चीजें कर तो चुके हो, सारी बातें कर चुके हो आप। ठीक है, तो अब पैसे मांगने में क्या हेजिटेशन दिखा रहे हो? और मांगो मत अगर मांगने में बुरा लग रहा है तो। 1 मिनट, विजय कुमार, मेरी लीड्स एफपी से नहीं आती, लिंक्डइन से आ जाती है, फिर एफपी से नहीं आती हैं। विल यू प्लीज रिपीट द लास्ट पॉइंट जो अभी बताया, नेटवर्क इशू करेंट हियर। फॉर्म फिलअप हमें करना है या प्रोस्पेक्ट में करना है? जैसे मर्जी करा लो यार, मैं तो डॉक्यूमेंट्स मंगा लेता हूँ और खुद ही आईडी लगा देता हूँ, बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट एनीबडी, क्योंकि टाइम नहीं वेस्ट कर सकते ना यार। मैं बोलता हूँ ठीक है आप मेरे को अपने डॉक्यूमेंट्स भेजो, मैं आपका रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, आपके पास मेल आ जाएगा। और अब तो आईडी लगाने के लिए ओटीपी उसके पास ही आएगा, तो कॉल पे ले लो डॉक्टर की आईडी, या तो कॉल पे लगवा दो, उसी से लगवा दो,
या डॉक्यूमेंट्स मंगा के खुद ही लगो, कॉल तो करना ही पड़ेगा आपको क्योंकि उसके पास एक ईमेल पे ओटीपी आएगा, एक फोन पे ओटीपी आएगा। दीज आर द बेसिक्स, इनको क्लियर करो और एक सिस्टम बना लो अपना कि मैं हर प्रोस्पेक्ट के साथ यही करूंगा। आप अपनी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बना लो काम करने की। अगर लोगों की सुनने लग जाओगे तो लोगों के बिजनेस में हो, लोग इधर से उधर घुमाते रहेंगे आपको। अपनी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बना लो काम करने की। मैं बेसिक चीज बता रहा हूँ आपको, ओके। नाउ एरिक वोरी के 6 मैजिकल क्वेश्चंस हैं। अच्छा, एरिक वोरी के बारे में जानता है कोई यहाँ पे? कितने लोग जानते हैं? हैंड रेज करो। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस नो मिस्टर एरिक वोरी? शुभम भाई जानते हैं, नीरज सर जानते हैं, कोई नहीं जानता? मैं बता देता हूँ। He is a multiple 7-figure earner in the network marketing industry from the last 25 years. पिछले 25 साल से मल्टीपल 7 फिगर्स के अंदर अर्न कर रहे हैं वो, और नेटवर्क मार्केटिंग pro.com के फाउंडर हैं, ठीक है। तो उनके 6 क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूँ जो आप क्लोजिंग में इनको भी यूज कर सकते हो। पता है क्लोजिंग की ना कोई सिंगल अप्रोच नहीं है। अभी जो मैं करता हूँ वो मैंने आपके सामने रखा है। आई डोंट नो व्हाट यू गाइस आर डूइंग। डांट का कौन है भाई? राहुल सर म्यूट कर लो थोड़ा सा अपने आप। हाँ जी। सो एरिक सर के 6 क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको लिखवाने वाला हूँ, लिखवा लेना, आप उनको भी यूज कर सकते हो। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बाहर यूज करे जाते हैं, बहुत इजी इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं। पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? डाउनलाइन ने कॉल कनेक्ट करवा दिया। अब आप पहला क्वेश्चन पूछोगे प्रोस्पेक्ट से, व्हाट डिड यू लाइक द बेस्ट? एज इट इज उतारनी है क्वेश्चंस। व्हाट डिड यू लाइक द बेस्ट? व्हाट डिड यू लाइक द बेस्ट? उसका कुछ आंसर आएगा। अब सेकंड क्वेश्चन, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 वेयर डू यू सी योरसेल्फ? 1 से 10 की स्केल के ऊपर 10 बीइंग द मोस्ट गुड एंड 1 बीइंग द बैडेस्ट, आप अपने आप को कहाँ पे रखते हो? इस बिजनेस को आपको समझ में आ गया। ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 वेयर डू यू सी योरसेल्फ? थर्ड क्वेश्चन, हाउ मच मनी यू वांट टू मेक इन पार्ट टाइम? अगर वो पार्ट टाइम में काम स्टार्ट कर रहा है, सीधा पूछो, हाउ मच मनी डू यू वांट टू मेक इन पार्ट टाइम? आप इनको हिंदी में कन्वर्ट करके भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी आवर्स you put how many hours you are willing to put every day? How many hours are you willing to put every day? अगला क्वेश्चन, how long are you willing to get there? How long are you willing to give me to get you to get there? यानी कि आप मुझे कितना समय, कितने महीनों का, कितने साल का, कितने हफ्तों का समय दे रहे हो कि मैं आपको इस इनकम पे पहुंचा पाऊं? how long are you willing, how long are you willing to give me to get you there? लास्ट क्वेश्चन, सारे आंसर्स मिल गए अब आपको। अब जरा जो आपने 4-5 क्वेश्चंस लिखे हैं उसके कुछ आंसर्स लिखवाता हूं मैं। एग्जांपल है, ठीक है। मान लो उसने बोल दिया मेरे को पैसिव इनकम बहुत अच्छा लगा, ठीक है। उसके बाद उसने बोल दिया आई स्केल माई सेल्फ ऑन अ नंबर ऑफ 7, 1 से 10 के बीच में मैं 7वें नंबर पे हूँ, इतना एक्साइटेड हूँ, उतना समझ में आ गया। अब आपने उससे क्या पूछा? रियल क्वेश्चन, हाउ मच मनी डू यू वांट टू मेक? वो बोलता है 50,000 कमाने हैं, 50,000 कमाने हैं पार्ट टाइम में। फिर वो बोलता है रोज के 4 घंटे दूंगा। फिर वो बोलता है रोज के 4 घंटे दूंगा अगले 6 महीने तक। जो लास्ट क्वेश्चन का आंसर है कि कितने महीने से कितने हफ्ते दोगे, उसमें लिख दो 6 महीने, ठीक है। आंसर्स मिल गए? आंसर्स मिल गए, प्रोस्पेक्ट से भी आंसर मिल जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन मैजिक की तरह काम करता है। लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन में आपको उसकी सारी चीजों को पकड़ के सिर्फ इतना सा पूछना है, इफ आई एग्जैक्टली शो यू, लास्ट क्वेश्चन नहीं है वैसे, लास्ट वो है, हाँ लास्ट भी क्वेश्चन ही है। इफ आई एग्जैक्टली शो यू how you can get to
50,000 rupees a month, giving 4 hours a day, in the next 6 months, will you start the business immediately? Will you start the business immediately? तो आपने क्या बोला, पहले उससे नीड्स निकलवाई 4-5, ये राइट क्वेश्चंस हैं जो आप पूछ सकते हो। कितना पैसा कमाना है, कितना टाइम देगा भाई, ठीक है। अब वो बोलेगा इफ आई शो यू, लास्ट में आपने क्या करा, सारी की सारी नीड्स को पकड़ के एक ही सेंटेंस में पूछ डाला, इफ आई शो यू हाउ यू कैन गेट टू एक्स अमाउंट ऑफ इनकम इन वाई अमाउंट ऑफ टाइम, तो आपको बिजनेस, अगर आपको सारी चीजें मैं बता दूंगा तो क्या आप बिजनेस मेरे साथ इमीडिएटली स्टार्ट कर दोगे? अब ऑब्वियस सी बात है, वो कह रहा है मेरे को इतना टाइम मैं दे सकता हूँ, इतने देर, इतने महीनों तक दे सकता हूँ, और ये मुझे इनकम चाहिए। अगर आप ये सारी चीजें उसको बोलो कि मैं सारी चीजें आपको अगर दिखाऊं अभी ये कैसे हो सकती है, तो आप स्टार्ट कर दोगे? वो बोलेगा यस। एक क्वेश्चन है मेरा। कौन है? सौम्यदीप। हाँ जी सौम्यदीप। बोले कि जो आप सेकंड क्वेश्चन बोले थे ना कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ विद अ स्केल ऑफ 10, व्हाट इज द रेटिंग यू वांट टू गिव टू योरसेल्फ, तो वो वाला हम किस बेसिस पे रेटिंग ले, मतलब उसका एक्साइटमेंट लेवल पे या फिर वो करना समझना है जो आपको समझाया गया है। अगर वो 5 से बिलो है तो उसको और समझाओ, उससे और बात करोगे। ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 वेयर डू यू सी योरसेल्फ, इसका मतलब आपको हमारा बिजनेस समझ कितना है। ओके ओके अंडरस्टूड। अच्छा अब इधर देखो, सब कोई क्लास नहीं चल रही है यहाँ पे, ठीक है, तो नर्वस होने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ क्लोजिंग के कुछ टिप्स और ट्रिक्स बता रहा था। मैंने आपको एग्जैक्ट स्क्रिप्ट्स भी दे दी है, आप इसको अप्लाई करना स्टार्ट करो, ठीक है। बस एक आखिरी चीज प्रॉमिस, इसके बाद नहीं लिखवाऊंगा वरना बस बोलोगे कि भाई जब भी आता है बहुत लिखवाता है, पूरी क्लास लेके जाता है। मैं बताता हूँ आपको, आखिरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, डूज एंड डोंट्स। यू गाइज आर एग्जैक्टली फॉलोइंग द सेम थिंग्स विद द रॉन्ग अप्रोच। आप सारी चीजें सही कर लेते हो, बहुत सारे बंदे मेरे से अच्छे अच्छे लोग आपको सिखा के जाते हैं, मैं बताता हूँ रिजल्ट क्यों नहीं आता, क्योंकि आप हर चीज को कर तो रहे हो बट आप लोगों के करने का तरीका गलत है माय डियर फ्रेंड्स, आप गलत तरीके से कर रहे हो। डूज एंड डोंट्स में लिख लो, पहले तो डोंट्स लिख लो जो नहीं करना बिल्कुल भी क्लोजिंग के अंदर। नेवर फेक इट, कभी कुछ फेक नहीं, फेक प्रोमिसेस नहीं करने। सीधा उसको बता भाई एफर्ट बेस्ड काम है ये, मैं तेरे को बता सकता हूँ ये सारी चीजें ऐसे 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 होंगी, करेगा तो ही पैसा आएगा। 2cc करने के बाद लखपति नहीं बनेगा, 2cc करने के बाद दरवाजा खुल जाएगा लखपति बनने। नेवर मेक फेक प्रोमिसेस इन योर क्लोजिंग, मत करना। नेवर साउंड ग्रीडी, सेकंड चीज, कभी लालची साउंड मत करना कि आप प्लीज कर लो, अभी कर लो बिलिंग, अभी कर लो, ऐसे मत करना। उसको लगना चाहिए कि वो मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मुझे प्रोवाइड कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली बिलिंग करेगा। ओके। थर्ड थिंग, नेवर बी लो ऑन एनर्जी, कभी भी ये मत करना। पता है आकाश, पता है ज्यादातर लोग ना बिजनेस ज्वाइन कर लेते हैं, कर लेते हैं क्योंकि क्यों ना करें, 30,000 तो लगते हैं, ऐसे मत कर। आखिरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, नेवर बी होपलेस है। क्लोजिंग में होपलेस मत हो जाना, अगर फनल ब्रेक कर दो, सीक्वेंस किल कर दो, कुछ का कुछ बोल दो, अपने हाथ में सिचुएशन रखना। नेवर डाउट योरसेल्फ एंड नेवर बी होपलेस। अपने आप को भाई ऐसे मानो मुझे ही आता है सारा काम, सारा काम आता है मुझे, मैं सब कर लूंगा। कृतिका, द सेकंड पॉइंट वाज नेवर साउंड ग्रीडी, लालची नहीं साउंड कर। ओके, नाउ द डूज जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको इनकलकेट करने हैं अपनी क्लोजिंग के अंदर, दैट इज ऑलवेज बी अथॉरिटेटिव। कभी भी वो कन्वर्सेशन लीड नहीं करेगा, आप ही करोगे, आप ही करोगे। अगर आप कॉन्फ्रेंस पे क्लोजिंग कर रहे हो, वीडियो कॉल पे क्लोजिंग कर रहे हो, मैं डाल दूंगा, प्लीज ऐसे मत पूछो एक एक दो दो करके, मैं डाल दूंगा सारे नोट्स।
आप कन्वर्सेशन को अथॉरिटेटिव वे में हैंडल करोगे, यू विल लीड इट। ये क्लोजिंग का पहला रूल है। बाकी सारी चीजें लगाते जाओगे और लीड नहीं करोगे, कुछ नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। सेकेंड चीज, यूज वॉइस मॉड्यूलेशन राइट नाउ, लाइक आई एम यूजिंग राइट नाउ। यूज वॉइस मॉड्यूलेशन लाइक आई एम यूजिंग राइट नाउ। लो पिच, हाई पिच, बूमरैंग अप्रोच, रिवर्स साइकोलॉजी, सारी चीजें यूज करनी है। थर्ड चीज, लर्न टू स्पिट फैक्ट्स। अगर आपका बंदा आपको क्लोजिंग में ऑब्जेक्शंस देता है, हालांकि वो देगा नहीं क्योंकि क्लोजिंग में उसको समझने का काम है, देता है तो उसको फैक्ट्स दो, इंडस्ट्री के फैक्ट्स दो, फिक्की दो, केपीएमजी दो, कृष्णा सर की इनकम, तरंग संगीत सर की इनकम, अपलाइन की एडिफिकेशन, ये देख चेक, हर चीज दो, फैक्ट्स दो। बिल्ड रिलेशन, चौथी चीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवी चीज, लिसन मोर। शुरुआत के 5 मिनट सिर्फ सुनना है। फर्स्ट 5 मिनट्स सिर्फ सुनना है, उसकी सिचुएशन को समझना है, उसके बाद अपनी सारी स्किल्स को अप्लाई करना स्टार्ट करना है। उसे लगना चाहिए आप उसकी सुनते हो। एंड द लास्ट पॉइंट, ऑलवेज बी हाई ऑन एनर्जी। हाई एनर्जी, हाई रिजल्ट। लो एनर्जी, कौन सा रिजल्ट? नो अभी रिजल्ट। मर गए क्या सब? नो रिजल्ट। गुड, वेरी गुड। अभी तो तुम यहीं पे ढीले बैठे हो, 1.5 घंटे से ऊपर की ट्रेनिंग हो गई, सब फैल गए। कोई बात नहीं। अच्छा, किसी के कोई डाउट्स? डाउट्स और एक डाउट है। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। बोले कि जैसे कि हमने जैसे आप 6 क्वेश्चंस में बताया कि मैं तुम्हें 5K का मैंने 50,000 पर मंथ कमाने का तुम्हें प्लानिंग दूंगा। अब जब ये चीज मैं हॉट मार्केट में करता हूँ ना, तो अब दोस्त लोग होते हैं वो पूछ लेते हैं कि यार मतलब तुम कमा रहे 50-60 हजार। अब वो चीज में ना, अब मैं तो उतना नहीं कमाता, उस जगह को हम कैसे हैंडल करें? अपने अपलाइन से करवाओ क्लोजिंग से, अपने अपलाइन से क्लोजिंग करवाओ। इस केस के अंदर अगर आप खुद कर रहे हो तो आप उसको सीधी सीधी बात कह सकते हो, आई कैन गेट यू देयर बिकॉज आई नो हाउ टू गेट देयर। मैं खुद जाने वाला हूँ, मैं अपने लर्निंग फेज के अंदर हूँ। अगर आपका अपलाइन कर रहा है तो वो सीधा आंसर दे देगा, अगर आप कर रहे हो तो आप उसको सीधा आंसर दो, मैंने तुझे क्या बोला, इफ आई शो यू हाउ टू गेट देयर। आप वर्ड्स के ऊपर ध्यान दो, मैंने क्यों लिखवाया है, इफ आई शो यू हाउ यू कैन गेट 50,000 rupees पर मंथ बाय गिविंग 4 hours every day till the next 6 months, will you start immediately? बोलेगा हाँ। अब वो पूछता है कि आप कमा रहे हो क्या 50,000 रुपए? बोल नहीं, मैं नहीं कमा रहा हूँ 50,000 रुपए, मेरा लर्निंग फेज है, मैंने स्टार्ट कर दिया, बट मैंने इतना करवाना स्टार्ट कर दिया है। चेक्स मत दिखाया करो, और आप सीधा बोल सकते हो, दिखाओ मत, कोई भी आपके चेक्स नहीं मांगेगा आपसे, बट आप बोल सकते हो उसको दैट आई एम स्टिल इन माय लर्निंग फेज, इतना मैंने अर्न कर लिया, आई एम ऑल्सो गोइंग टू गेट देयर। सिंपल सी चीज है, झूठ नहीं बोलना कभी। या फिर अगर आपका उस महीने काम अच्छा हुआ है तो आप बोल दो इस महीने मेरे को इतने का काम आ रहा है, चेक आ रहा है, और अगले महीने में इसको मैं इतना करने वाला हूँ। ये कोई बुरी चीज नहीं लगती है मुझे। और अगर आपको इसके बेसिस पे आपका प्रोस्पेक्ट जज कर रहा है, करेगा ही नहीं पहली चीज तो, नोबडी इज आस्किंग दिस, बट इफ दे विल आस्क, तभी तो मैं कहता हूँ ना, विजडम के पीछे भागो यार। नोबडी हैव आस्क्ड माय इनकम, आप लोगों को भी नहीं पता होगी, पता है क्या किसी को? समझ रहे हो? सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी। मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर सामने वाले के माइंड में कोई मेंटल ब्लॉकेज है तो वो कैसे क्लियर करे? हैं? भाई थोड़ा स्पेसिफिकली बताओ। मतलब उसके माइंड में ऑलरेडी सारी चीजें भरी हुई है, मतलब मेंटल कोई ब्लॉक है, उसका सेल्फ डाउट है या फिर उसको कोई मेंटल ब्लॉक है, कि किसी भी तरह का मेंटल ब्लॉक मान सकते हैं यार, मतलब सेल्फ डाउट हो गया, तो वो उस तरह वो कॉन्वर्जेशन में अगर मैं उसको समझा रहा हूँ अच्छे से लेकिन फिर भी वो नहीं सुन रहा, सो फिर मैं क्या करूँ? देखो, आप मेरी बात ध्यान से सुनो, पास्ट एक्सपीरियंसेस, मतलब ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। पहली चीज, ये क्वेश्चन ना स्पेसिफिक नहीं था तो मैं इसका स्पेसिफिक आंसर नहीं दे पाऊंगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। सामने वाले के अंदर अगर कोई भी ऑब्जेक्शन है, चाहे वो पैसा हो, मम्मी पापा हो, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस रह चुका है, व्हाटएवर इट इज, आप सिर्फ और सिर्फ उसको अपने वर्ड से ट्रस्ट दिला सकते हो और उसकी बात सुनने से ट्रस्ट दिला सकते हो। इसके अलावा कोई जादूगर कोई नहीं है। आप सिर्फ एक अच्छी वोकैबुलरी यूज कर सकते हो और आप उसको फैक्ट्स बता सकते हो।
अब वो हो सकता है उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से उसके पन्ने पे बहुत कुछ लिखा जा चुका है और जगह नहीं बची, बट वो अंधा तो नहीं है ना, आप उसको फैक्ट्स दिखा सकते हो ना। ब्रो आप ये कह रहे हो कि आपके मॉम डैड नहीं मानेंगे, मेरे भी नहीं मान रहे थे, ठीक है, आपके पास पैसे नहीं है, पहले नहीं थे क्योंकि पहले के एक्शन की वजह से आज नहीं है, आज भी अगर नहीं होंगे तो आगे कैसे कमा पाओगे, ये आपने मार दी लाइन। उसके बाद आप बोल रहे हो कि वो बोल रहा है कंपनी भाग जाएगी या फिर ये पागल बनाने का काम होता है, फिर फिक्की केपीएमजी की रिपोर्ट दिखाओ, फॉरएवर लिविंग की पुरानी बैलेंस शीट निकाल के दिखा दो, 42 साल पुरानी कंपनी भाई, तेरे पैदा होने से पहले से चल रही है, काय का मेंटल ब्लॉकेज है तेरे दिमाग के अंदर, या फिर तेरे से नहीं होगा। ब्रो मेरे को भी ऐसे ही लगा था मुझसे नहीं होगा, मैं इतना अच्छा यहाँ पे आके बोलना सीखा हूँ, तुझी से होगा बे, ये बोलो उसको, राइट। कोई भी मेंटल ब्लॉक ऐसा नहीं है जो वर्ड से नहीं टूट सकता, बट अगर सामने वाला बंदा ही रैशनल नहीं है, सुन ही नहीं रहा, डोंट वेस्ट योर टाइम, मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, डोंट वेस्ट योर टाइम, मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। क्योंकि यहाँ पे कोई लड़ाई थोड़ी चल रही है कि भाई ये बुरे से बुरा प्रोस्पेक्ट है, इसको क्लोज करके ही दिखाऊंगा। इट इज नॉट योर जॉब डूड, डील विद द पीपल हु वांट टू डील विद यू, ओके, यू आर एन एचटीसी, राइट, सो डील विद द पीपल हु वांट टू डील विद यू। और कोई डाउट? अच्छा एक बात बताऊं, दिल में आई तो बोलने का मन कर रहा है, सारी चीजें सीख तो लेते हो, सारी चीजें पता भी है आप लोगों को, स्मार्ट भी हो, कुछ लोग तो मुझसे भी ज्यादा स्मार्ट बैठे हैं यहाँ पे, बहुत स्मार्ट है, ठीक है, अप्लाई क्यों नहीं करते हो? खिंच गया ना सेशन, कोई बात नहीं, 5 मिनट इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं, क्यों नहीं अप्लाई करते हो? किसी ने रोका है क्या 20 इन्विटेशन करने से करने? हाँ जी, सबसे पूछ रहा हूँ, एकदम चुप क्यों हो गए हो? बताओ यार जेन्युइनली प्रॉब्लम क्या है, मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या प्रॉब्लम होती है। आलस भी आता है, ठीक है, पर्सनल प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, ठीक है, थोड़ा डिसिप्लिन में भी नहीं रहता कभी कभी तो हो जाता है, बट इन सब चीजों को कौन ओवरकम करेगा? सबके यही प्रॉब्लम्स है ना, मैं कोई एलियन थोड़ी हूँ, आप सबके यही प्रॉब्लम्स है, तो कौन तोड़ेगा इसको? क्या देवोजीत की इनकम बढ़ाने के लिए कहीं दूसरा मार्स से दूसरा जब देवोजीत आएगा क्या? नहीं आएगा। मेरी इनकम बढ़ाने के लिए कोई और आएगा क्या? नहीं आएगा। अप्लाई क्यों नहीं करते? किस चीज से डर लगता है आप लोगों को? प्रोस्पेक्ट मना कर देगा, वो तो वैसे ही मना करता है। अप्लाई करा करो चीजों को, ये सारी चीजें बिल्कुल बेकार हो जाएंगी कुछ टाइम बाद, ये पता नहीं ये रद्दी में चला जाएगा, इसे यूज नहीं करूंगा रद्दी में चला जाएगा ये। अप्लाई करा करो चीजों को, राइट। किसी ने नहीं रोका आपको कि आप रिकॉर्ड्स तोड़ दो, आप खुद ही रोक रहे हो अपने आप। और सेल्फ डाउट तो कभी मत लाना, हिट एंड ट्रायल करते रहो, जितना ज्यादा हिट एंड ट्रायल करोगे आप कोई नई चीज एक्सपेरिमेंट कर दोगे कि ऐसे भी काम होता है, समझ रहे हो? सर मुझे Self कुछ doubt- पूछना है। हाँ जी, कौन है? सर मैं अरे श्रीतमा आप भी ट्रेनिंग में हो, मुझे लगा आपका मिस हो गया। नहीं सर, एक्चुअली मेरा ना, मैं यही पूछ रही थी कि इसका रिकॉर्डिंग कब मिलेगा। एक्चुअली हमारे यहाँ पे ना बहुत हेवी रेन हो रहा था, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, तो मेरा फोन का बैटरी पूरा डाउन था। जैसे ही आया मैं मीटिंग तो ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मुझे पता था शाम को होने वाला है। लेकिन मैंने ज्वाइन किया ऑलमोस्ट 4 या 4:25, तो मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया। नहीं आपने बहुत कुछ मिस नहीं किया, बट स्टिल मैंने ये पूरा सेशन रिकॉर्ड करा है, आपको पूरी सीरीज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, क्योंकि दोबारा मैं नहीं दूंगा ये सब। मेरा मेन मोटिव सिर्फ ये था, देखो यार मैं आपको बताता हूँ एक सिंपल चीज, मैं आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी श्रीतमा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। मैंने ये सारी चीजें पता है क्यों प्लान करी, चलो मैं आपको दिखाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। आप लोगों के लिए ना, मैं सोचा था मैं नहीं दिखाऊंगा ये वाली चीज, बट मैं दिखाता हूँ, मैंने अपने लिए लिखी थी, ध्यान से देखिए। आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? आपको दिख रहा है? कैन यू गाइस सी? यहाँ पे लिखा है पर्पस ऑफ स्किल ड्रिल प्रोग्राम। सिंपल सा पर्पस था भाई कि मैं फनल समझा दूं, क्योंकि इनविटेशन में निकलती है नीड, वेबिनार भेजने के बाद लेते हो आप फीडबैक, फिर आप फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देते हो उसको मार्केटिंग प्लान में, क्लोजिंग कर फॉलो अप 2 में आप करते हो अपलाइन की इंट्रो या फिर अपलाइन की एडिफिकेशन, क्लोजिंग के अंदर वो पैसे देता है, थर्ड स्टेप में वो बिलिंग कर देता है, चौथे स्टेप के अंदर, चौथे फॉलोअप के अंदर वो हमारा एक एसेट बनना तैयार हो जाता है। तो ये बेसिक 20% काम ही तो है, तो मैंने सोचा 7 दिन के अंदर अंदर कवर हो जाएगा, सबको सिखा के कर देंगे अलग।
सिर्फ ये 20% काम ही तो है, इसमें क्या दिक्कत है मुझे समझ नहीं आता। मैं यही सोच रहा था कि प्रोस्पेक्ट्स लोग जो प्रोस्पेक्ट्स ही नहीं, मेरी टीम के लोग काम क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास ये वाली बेसिक स्किल्स नहीं है। तो 7 दिन के अंदर ये सारी की सारी चीजें मैंने बता दी है। इसके लिए क्या चाहिए, थिंग्स टू बी अ होल सक्सेसफुल पैकेज। इंस्टाग्राम अच्छा होना चाहिए, आपका नॉलेज होनी चाहिए, पर्सनल ब्रांड होना चाहिए, आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, वॉइस मॉड्यूलेशन यूज करो, दैट्स इट। यही तो पर्पस था पूरी स्किल ड्रिल। आप समझ रहे हो, मैंने कोई इसलिए नहीं करा कि मेरे पास बहुत फ्री टाइम, मेरे पास इतना काम बचा हुआ है। अभी सच बता रहा हूँ मैं आपको, अपने गोल्स अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो मेरे पास इतना काम है कि मैं अगले 15 दिन, जितने बचे हैं 15 क्या 14 दिन बचे हैं, 24 घंटे भी काम करूंगा ना तब भी बहुत मुश्किल है हिट करना टारगेट्स को। और मैं कमिटमेंट दे रहा हूँ, जो मैंने टारगेट सोचे हुए ना मैं कर दूँ, आई विल डू इट, नोबडी कैन स्टॉप। समझ रहे हो, मैं ये स्किल ड्रिल इसलिए नहीं चला रहा रोज 1 घंटे के लिए मेरे पास बहुत टाइम है या फिर मेरे को बहुत सिखाने का मन कर रहा है, नहीं। मैं आपको बता देता हूँ, it was for only the people that I am working with, but on special demand मेरे को सर ने बोला, हमारे ओवेस सर ने भी बोला, अमन सर ने भी बोला दैट सबके लिए करो, सबके लिए कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ इसके बाहर कुछ नहीं है, आपको बाहर से और भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाएंगी जो बिजनेस के लिए नीडेड है, बट इसके बाहर कुछ नहीं है। ये 20% काम, ये 7 दिन का प्रोग्राम देख लो, नथिंग मोर इज नीडेड। मेजर एक्टिविटीज में बोल रहा हूँ, बाकी तो नेटवर्क मार्केटिंग इज अ वेरी बिग इंडस्ट्री, आपको बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ते हैं। डिसिप्लिन होता है, गोल सेटिंग होता है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या क्या चाहिए होता है, मेडिटेशन कैसे करनी है, अपना पोमोडोरो अप्रोच क्या है, बहुत सारी चीजें। बट ये 20% काम अगर आपको आ गए, आपका पैसा यहाँ से आना स्टार्ट हो जाएगा। और श्रीतमा आपको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। हाँ जी, हु इज दिस? कोई कुछ बोला? ओके, सो आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। हाँ हेलो अनिल भाई। हाँ जी, यश आयुष भाई। राठौर। हाँ एक ऐसा है कि अभी जो अपनी गर्ल्स वगैरह की लीड्स आ रखी है ना, मतलब अमन भाई भेजते हैं वो लीड्स ज्यादातर एमबीए वाली गर्ल्स वगैरह उनके, तो सबको मतलब कह रहे हैं कि ट्रस्ट तो है इस चीज पर, और लास्ट में ये क्या है, पहले तो ऑनलाइन क्लासेस चलती है हमारी और अब इंटर्नशिप और चालू हो गई तो हम इनके लिए टाइम नहीं निकाल पाएंगे। वो इश्यू आ रहा है, मतलब लास्ट में सब कुछ ले लेते हैं, अमन भाई वाला टू डूएस भी ले लेते हैं, मतलब जैसे जैसे सारी प्रोसेस भेजते हैं ना अपन, नवीन वर्मा सर वाला वो अपना मार्केटिंग प्लान सब अटेंड कर रहे हैं। और स्टार्टिंग में बोलते थे कि हाँ इन सब चीजों पर ट्रस्ट भी है हमें, पर लास्ट में ये है कि अभी पहले ऑनलाइन क्लासेस चलती है, देन बीच में इतना ही टाइम मिलता है, फिर वापस इंटर्नशिप चालू हो जाती है, तो थोड़ा टाइम इशू आ रहा है कि इसकी वजह से अभी नहीं करना है। आप मुझे एक बात बताओ यार, उन्होंने फॉर्म फिल किया है तभी आपके पास आए हैं ना? फॉर्म फिल हाँ किया है ये बोल के कि मेरे को पार्ट टाइम में पैसा कमाना है। हाँ, मतलब इंटर्नशिप अभी स्टार्ट हो रही है उनकी सबकी, मतलब ये आने वाली तारीख अभी से। तो यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 चीजें हैं यहाँ पे, हर हर चीज का जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, हाँ वही बता रहा हूँ अभिमन्यु। हर चीज के ना यश भाई 2 ही सोल्यूशंस होते हैं, एक तो आप उससे बात करो, दूसरा आप उसको फैक्ट्स दो। गोल दिखाते रहो, पहुंचना का है। ऑनलाइन क्लासेस तो आप छुड़वा नहीं सकते उसकी, राइट? स्टडीज तो हाँ। इम्पोर्टेंट है ना, स्टडीज आर इम्पोर्टेंट। हम्म। इफ यू विश टू मेक मनी यू विल हैव टू टेक आउट टाइम। फॉर एग्जाम्पल कोई सुप्रिया है या फिर प्रिया नाम की लड़की है, देखो आपकी सिचुएशन में अच्छे से समझ रहा हूँ, बट ये बिजनेस एटलीस्ट 2 से 3 घंटे डिमांड करता है, ठीक है? इफ यू कैन डू इट इट्स गुड इनफ, इफ यू कैन नॉट डू इट, अब आप यश उसके घर पे जाके उसका टाइम टेबल थोड़ी बनाओगे, नहीं वो तो नहीं बना सकते। स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम मैन। और आप देखो फिर वो रिवर्स साइकोलॉजी वाली बात आ जाती है, आप उसको इस बिजनेस में इंटरेस्टेड कैसे कर सकते हो? बाय टॉकिंग अबाउट द एंड गोल। हाँ जी, पढ़ाई कर रहे हो, वेरी गुड, 1st ईयर में हो, ये वाली क्लासेस चल रही है, इसके बाद क्या करोगे? इवेंचुअली क्या करना है? इवेंचुअली द प्रॉब्लम विल कम टू गो डाउन टू द मनी, पैसे कमाओगे ना इवेंचुअली। हाँ जब करियर के बारे में डिस्कस करोगे और आप उसकी करियर को इकोनॉमी से रिलेट कर दोगे, फिर वहां पे वो फियर ऑफ लॉस आ जाएगा, यार ठीक है अभी मिल रही है वाली अपॉर्चुनिटी, आगे क्या पता ना मिले, पढ़ाई करने के बाद मैं खाली बैठ गई तो। ये सारी चीजें तो बात करने से ही आती है। कीप टॉकिंग, क्या ना, कीप देख टॉकिंग। वो बोलते हैं कि आपके ऑफर्स देख के लगता है कि मतलब थोड़ा टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, हमें ऐसी जॉब चाहिए कि 3 से 4 घंटे हम दे दें और देन बस उसके बाद हमें कुछ ना करना हो। तो 3 से 4 घंटे ही लगते हैं, आप ज्यादा थोड़ी मांग रहे हो मैंने हमसे। हाँ बोलता तो इतना ही मैं, ठीक है वैसे अभी फॉलो अप में है बेसिक। पहली चीज तो आप कॉन्फिडेंट रहो, ठीक है, और हम्म। फैक्ट के ऊपर बात करो। जब भी इंसान आपके सामने कोई ऑब्जेक्शन लाता है, सबके लिए, सिर्फ यश के लिए नहीं है, whenever an objection comes in front of you, उस ऑब्जेक्शन की कोई भी वो नहीं है, बैकग्राउंड कुछ नहीं है, अगर आपके पास नॉलेज है तो, ठीक है। अब आप चाहते हो कि आपको उस इंसान को अपने काम के अंदर इंटरेस्टेड करवाना है, देन टॉक अबाउट द राइट क्वेश्चंस, आस्क द राइट क्वेश्चंस। फिर सारी बात घुमा फिरा के वहीं पे आ गई, आप उनसे ये पूछो पढ़ाई कर रहे हो, वेरी गुड, पढ़ो, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका कौन सा ईयर चल रहा है? अच्छा लास्ट ईयर है, अच्छा उसके बाद क्या करना है?
क्योंकि उस सेक्टर में जॉब्स तो है नहीं। बेसिकली हर सेक्टर की लगी हुई है ना आज के टाइम पे, और अगर पार्ट टाइम में उसको पैसा भी कमाना है तो उसको टाइम निकालना पड़ेगा। अगर ज्यादा टाइम नहीं दे सकते तो ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते, जितना है उतने में खुश रहो। उसको फियर ऑफ लॉस करता है तो ठीक है, नहीं करता तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। आपको ऐसे इंसान के पास जाना भी नहीं चाहिए जो अपने आधे एफर्ट्स डालेगा। आपका भी तो बिजनेस है ना, क्या आप चाहते हो आप लोग कि आपकी टीम के अंदर कोई इंसान आए और वो अपने आधे एफर्ट्स देके काम करे और आप उसके पीछे पीछे भागते रहोगे प्लीज काम कर ले? इससे नहीं, बेटर ऐसा तो नहीं होना। डू योर जॉब, explain everything and move on to the next one. थैंक Yeah. यू। ओके। सवा 5 हो गया, मेरे फोन में भी 2% बैटरी है। एनीबडी एल्स लास्ट आउट? एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स? शुभम, शुभम अपने हैंड रेस क्यों किया हुआ? आपका डाउट है? ओके, तानी, तानी आपने भी हैंड रेस किया हुआ है। नो डाउट्स, सारे आइंस्टाइन, वेरी गुड। ओके, सो थैंक यू सो मच, आप लोग बने रहे मेरे साथ 7 दिन तक। थोड़ा सा डिले हो गया, बीच में 1-2 दिन का गैप हो गया, बट ये आपको 7 दिन की ट्रेनिंग्स मिल जाएंगी अच्छे से। आप इसको देख सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा ये फुल प्रूफ ट्रेनिंग है, ये सिर्फ एक इंटरेक्शन था आपके और मेरे बीच में। इसमें मैंने डाउट्स भी लिए हैं, इसके अंदर मैंने बहुत सारे चीजें भी करी हैं, राइट? तो आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ये 20% काम है। मैं आपसे एंड में इतना कहना चाहता हूँ, आपको कोई नहीं सिखा सकता जब तक आप सीखना नहीं चाहते। क्या बोला मैंने? आपको कोई नहीं सिखा सकता जब तक आप सीखना नहीं चाहते। और अगर सिर्फ सीख के बैठ जाओगे तो उससे भी रिजल्ट नहीं मिलेंगे, है ना? सीख के अप्लाई करना पड़ेगा। तो जितना मुझे आता है मैंने आपको सिखा दिया है, आप इनको अप्लाई करना स्टार्ट करो, आपको सारे के सारे रिजल्ट्स मिलेंगे। और हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन सॉल्व करने के लिए आपकी अप्लाई नहीं, है ना? आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, आपको सीरीज की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। फटाफट से अप्लाई करो और जल्दी जल्दी, क्योंकि पहले अटेम्प्ट में तो अच्छा करोगे नहीं, फेल ही होगे, बुरा ही करोगे, तो जल्दी जल्दी फेल हो और फिर जल्दी जल्दी इंप्रूव करो। ओके, चलो बाय बाय।